हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ रिग्रेस लाइव ऑफ द साउथ कैलेन से इग्नोवेयर इंकानेटर की सेकंड सीजन के साथ। इस सीजन की शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं एक सौर को जिसे एक भाले के साथ लटका को रखा गया है। सिर्फ ऐसे एक नहीं हुआ, पर ऐसे ही 100 से भी ज्यादा सौर है और यहाँ पे पूरे विला पर बहुत ज्यादा खून गिरा हुआ है। और फिर रायता हमें एक जिसको दिखाते हुए कहने लगा थोड़ा बॉक्स रहते एपिल कोने से फेल हो जाने की वजह से उनके खिलाफ युद्ध का घोषणा कर दिया गया। अब अगली सीन में हमें एक राउंड टेबल बैठक की सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कोई कहने लगा ऐसा लग रहा है तौरबान बहुत बॉक्स से इसके लिए तौबा हो रहा था। अब रायता हमें कहने लगा ये 9 ड्रैगन्स की काउंसिल चैम्बर है। उसी वो और एक ड्रैगन लीडर कहने लगा नॉर्दर्न कॉन्टिनेंट के सारे ओवरलॉर्ड सस्पिशियस लीडर मूव कर रहा है। जो सुनने के बाद और एक पर्सन कहने लगा कुछ राइवल एक्शन आ जाए तो फिर एक थोड़ा सा भी बदलाव नहीं कर सकता। या तो भाई तुम अभी भी हंस रहे हो, तो यहाँ पर जॉब एक एम्प्टी सीट है और अभी भी फैमिली है तो बिल्कुल शांत बैठा हुआ है। लेकिन हम लोग सक्सेशन की डिस्कशन को और ज्यादा डिले नहीं कर सकते। जो सुनने के बाद और एक स्क्वाड लीडर कहने लगा क्या ये बहुत जल्दी नहीं हो रहा है वो डिस्कस करने के लिए। जिसकी रिप्लाई और एक स्क्वाड लीडर कहने लगा मुझे लगता है यही सही वक्त है उसके लिए। अगर सारे हेयर्स के बीच में कॉम्प्लीट जो ब्रेक साउथ हो गया बिल्कुल वर्क से पहले, तो फिर ये एक बहुत बड़ा डिजास्टर होगा। ये सुने भाई और एक स्क्वाड लीडर चिल्ला कहने लगा अपने बेवकूफ मूव को बंद रखो। इसकी रिप्लाई में वो कहने लगा हमें सारे वेरिएबल्स को तो कम करना पड़ेगा, क्या मैं गलत हूँ। ये सुने भाई और एक स्क्वाड लीडर कहने लगा तुम कितना रूड के हो। उसी को एक ड्रैगन स्क्वाड लीडर अपने हाथ को उठाओ कहने लगा तुम दोनों शांत हो जाओ अब। और फिर वो कहने लगा ऐसा लग रहा है इन सारे डिस्कशन के लिए हमें एक प्रॉपर गैदरिंग की जरूरत है, मैं उसके लिए तौबा हो रहा हूँ। ये सुनने पर और एक स्क्वाड लीडर कहने लगा ये चीज ने मुझे याद दिलाया यहाँ पर एक सुटेबल इवेंट भी आने वाला है। ये सुनने पर वो स्क्वाड लीडर कहने लगा तो भी ठीक है, उसे देखने के बाद ही हम लोग इसे डिसाइड करेंगे। अभी अगली पर हमें दिखाया था केव का सीन, जहाँ वो बहुत ज्यादा सोना गिरा हुआ है और वहाँ पर कोई अपना प्रैक्टिस कर रहा है अपने शोध के साथ। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते उसके चारों तरफ बहुत सारे मोमबत्ती जल रहा है और फिर हम लोग जान पाते कोई और नहीं हमारा एमसी है। और अगली बॉल एमसी वहाँ पर अपना एक सोर्स स्ट्राइक होता है जिसके वजह से बहुत सारे लाइट बुझने लगा। अभी कोई एमसी के मन में कहने लगा योरा उन सभी को मार डालो, उन सभी को मार डालो, उनसे सब कुछ छीन लो, हर एक चीज छीन लो जो तुम्हें चाहिए। और फिर हम लोग देख पाते एमसी बहुत से मोमबत्ती के स्टैंड को काटने लगा। और फिर अगली सीन में हम लोग देख पाते एमसी चाहते हो अभी भी कुछ भी मोमबत्ती जल रहा है। और फिर अगली बॉल एमसी रुक कर अपनी आंखों के पत्ती को खोलने लगा। और हम लोग देख पाते हैं एमसी की ट्रेनिंग की वजह से उसके सारे शरीर में बहुत सारे स्कार बन चुका है। और फिर कोई एमसी कहने लगा ये अभी भी तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है, सही कहा ना मैंने। और फिर अगली सीन में हम लोग देख पाते हैं एक कोई और नहीं गार्डियन ड्रैगन लॉथबर्ग है। और फिर लॉथबर्ग फिर से कहने लगा मैं ड्रैगन एम्पायर की जो थोड़ा सा नफरत अभी भी जिंदा है। तो सुने भाई एमसी कुछ देर के लिए कुछ भी नहीं कह पाता। अगली बॉल एमसी तो खाबा तो कहने लगा हाँ तुमने सही कहा, या तो भी बहुत वक्त बीत चुका है जब से फादर ने मुझे इस हाफ शोध को दिया है, लेकिन इसका नफरत अभी भी मेरे साथ इंटरफेयर करने की कोशिश कर रहा है। मैं इसे अभी भी सह सकता हूँ, लेकिन ये बिलोंग करता था मैं ड्रैगन एम्पायर को। ये चीज मुझे बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है और इसके वजह से मैंने जब मैन ड्रैगन एम्पायर्स के रिलेम के बारे में जान पाया। इसके रिप्लाई में लॉथबर्ग कहने लगा मैं ड्रैगन एम्पायर वो एक ऐसा नाम है जिसे मैं कभी भी नहीं भूल सकता। फिर अगली बार वो वहाँ से मोमबत्ती को उठाकर नीचे फेंकने लगा। फिर उस मोमबत्ती को जाने के बाद एमसी को करीब जाते हुए कहने लगा वही वो था जिसने मेरे हाथ को चुराया था। ये सुनने के बाद एमसी लॉथबर्ग से कहने लगा हाँ तुमने ये बात पहले ही मुझे बताया है, इसीलिए मैं और भी ज्यादा परेशान हो रहा हूँ इसके साथ। तो फिर किस लिए फादर ने इस शोध को मुझे दिया। जिसके जवाब में लॉथबर्ग कहने लगा बेनियो कितना भी ज्यादा इंप्रेसिव मन हो, अगर तुम बहुत ज्यादा आगे बढ़ जाओगे पहले से ही, तो अभी तुम ऐसे किसी चीज से मिल सकते हो जो तुम्हारे एबिलिटी से बाहर है, जैसा पहले भी एक बार हो चुका है। या तुम्हारे काटा हुआ हाथ पूरी तरह से हील हो चुका है। जो सुनने के बाद एमसी कहने लगा हाँ वो बिल्कुल ठीक हो चुका है, हाँ उस पीस की वजह से हुआ है जिसने मुझे उसी वक्त हिल कर दिया था। और फिर अगली बार हम लोग देख पाते लॉथबर्ग एमसी के हाथ को देखने लगा, जिसे देखने के बाद एमसी अपने मन में कहना क्या तुम मेरे लिए परेशान हो रही हो, लेकिन लॉथबर्ग उसके हाथ को देखते हुए कुछ भी नहीं कहता। और फिर अगली बार लॉथबर्ग थोड़ा गुस्से में कहने लगा ऐसा लग रहा है तुम पूरी तरह से हील हो चुके हो, तो अभी तुम किस लिए मेरी तरफ इस तरह से देख रहे हो, इतना आज के लिए काफी है, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। ऐसा लग रहा है कोई और तुम्हें ढूंढ रहा है और मेरे नेस्ट के अंदर इस तरह से तोड़फोड़ करना बंद करो जब भी तुम यहाँ पर आते हो। इसका मतलब भी क्या है, एक बहुत ज्यादा तोड़फोड़ होता है यहाँ पर और फिर उसे मुझे क्लीन करना पड़ता है। जो सुनने के बाद एमसी कहने लगा मेरे पास कोई भी एक्सक्यूज नहीं है। और फिर अगली बॉल हमें कैमेलिया पैलेस की सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कोई एक लेतार को पढ़ते हुए कहने लगा तो फिर वो जो मुझे ढूंढ रहा था वो तुम थे। और फिर अगली बार हम लोग देख पाते एक कैदी थे एमसी से कहने लगा यंग लॉर्ड त्यू आप क्या कह रहे हैं।
जिसकी रिप्लाई में एमसी कहने लगा मैं कुछ खुद से बात कर रहा था, तुमसे कुछ भी नहीं कहा। और फिर एमसी उस लेटर को पढ़ते हुए कहने लगा एक इन्विटेशन है। इसके जवाब में वो कैदियत कहने लगा हाँ, जैसा आप देख सकते हैं एक बैंक्वेट का इन्विटेशन है डेफोडिल पैलेस से। ये लेडी रे रेगना की 18th बर्थडे को सेलिब्रेट करने के लिए है। और फिर वो कहते हैं एमसी को सब कुछ एक्सप्लेन करते हुए कहने लगा या तो कभी जब हमारे कोरी जूद आ चुका है तो अब भी एक बैंक्वेट क्यों कर रहे हो लोग, और भी अपनी बेटी के जन्मदिन के लिए ऐसे वक्त में क्यों, और इसे इतना ज्यादा ग्रहण करने की क्या जरूरत है। अगली बार उसके जवाब में एमसी कहने लगा नहीं, क्योंकि एक बहुत बुरा वक्त चल रहा है इसीलिए इसे और भी ज्यादा ग्रहण किया जा रहा है। जो सुने वो कैदी चौंकते हुए कहने लगा क्या, एमसी को ये समझते हुए कहने लगा तोयभांस की बित्रियल की वजह से रेगनार्स की जो इंटरनल बैलेंस था वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका है। एक्सियन जिसे तोबियान सपोर्ट कर रहा था उसके जगह पर मैं 6 सक्सेसर बन चुका हूँ, और इस चीज को और भी बुरा बनाने के लिए में से एक ड्रैगन ने अपने सीट को खो दिया है तेजिन की वजह से। और फिर अगली बॉल एमसी उस लेता को भगाते हुए कहने लगा ये बैंक्वेट सिर्फ एक जन्मदिन की पार्टी नहीं है, ये चीज बाहर से आउटसाइडर को दिखाने के लिए है। रेगनर अभी भी एक दूसरे के साथ खड़ा हुआ है और सारे सक्सेसर और 9 ड्रैगन्स को एक साथ लाने के लिए। ये सुनने के बाद उस कैदी बहुत एक्साइट होकर कहने लगा तो फिर इस प्रपोजल के अंदर इतना ज्यादा डीपर मीनिंग था, ऐसा यंग लॉर्ड थियो से आशा किया जा सकता था। आप सोच में बहुत ज्यादा ब्रिलियंट थे, तो फिर आप भी वहाँ पर जाने वाले हैं, जिसके जवाब में एमसी कहने लगा हाँ जरूर। और फिर अगली बार एमसी थोड़ा सा खुश होकर कहने लगा अगर वो लोग मुझे देखने के लिए इतना ज्यादा ईगर है तो फिर मुझे वहाँ पर जाना ही पड़ेगा। फिर अगली बार हमें दाब फोदिल के पैलेस की सीन दिखाता है जहाँ पर एक बैंक्वेट पार्टी चल रहा था। उसी पर कोई कहने लगा तो फिर आखिरकार वो आई गया यहाँ पर, वही नया हेयर है। और फिर अगले सीन में हम लोग देख पाते हैं एमसी अपने फुल क्लोथ में यहाँ पर आ चुका है। तो आज में दोस्तों यहाँ पर एमसी को देखने में बहुत ज्यादा कूल लग रहा था। और फिर एमसी को देखते हुए कोई कहने लगा ये यंग लॉर्ड थियो रेगनर है। और फिर इन सभी को देखने के बाद एमसी अपने मन में कहने लगा जैसा मैंने सोचा था हर कोई मेरी तरह भी देख रहा है। अगर सोच कहूँ ना ये बर्थडे सेलिब्रेशन सिर्फ एक प्री टेक्स्ट था, वो सारे यहाँ पर आए हैं नए हेयर को देखने के लिए। अगर मैं यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग इंप्रेशन छोड़ना चाहता हूँ सिर्फ एमसी के पीछे से कोई आते हुए कहने लगा मैं देख पा रहा हूँ तुम थोड़ा सा भी शांत होकर नहीं बैठ सकते, तुमने इतना ज्यादा ताबीर किया करती है। ये सुनने पर एमसी कुछ भी नहीं कह पाता। अगली बॉल वो पास से एमसी को गेट कर कहने लगा मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था यहाँ पर मेरे लॉर्ड, जिसे जो सुनने पर एमसी थोड़ा सा खुश होकर कहने लगा राभान मैं तुम्हें थोड़ा सा भी पहचान नहीं पा रहा था, तो कभी आपने शादी के वक्त भी तुम आपने सेविंग नहीं किया था। इसके जवाब में नाभान कहने लगा वो दिन सिर्फ एक हेक्टिक था। इस सुने पर और एक इंसान क्या नाभान, वो इंसान जिसने बाचूस फैमिली के बाज को अकेले ही सर्वाइव किया था। अभी एमसी उससे कहने लगा तुम अभी फैमिली के हेड बन चुके हो, मैंने सही कहा ना। उसी पर और एक पर्सन कहने लगा तो भी अगर वो लोग कोलैप्स क्यों ना हो जाए, वो लोग फिर भी एक 6 पिलर में से एक है। और जो बाचूस फैमिली का हेड ने 6 लॉर्ड सक्सेसर को अपना लॉर्ड कह दिया है। उसी पर नाभान कहने लगा हर कोई हमारे बारे में ही बात कर रहा है आपके टाइमली अपीयरेंस की वजह से। इसके जवाब में एमसी कहने लगा हम लोगों ने यहाँ का मूड को पूरी तरह से तोबा कर दिया है, अब वक्त आ चुका है सबसे इम्पोर्टेंट चीज के बारे में बात करने का। उसी पर हम लोग देख पाते कोई एमसी के पीछे से आते हुए कहने लगा तो अभी तुम ही थियो रेगनर हो। और फिर उसके बात को सुनने के बाद एमसी और तुम नाभान दोनों ही बहुत ज्यादा शौक हो जाता है। और फिर अगली बार वो इंसान फिर से कहने लगा मुझे यकीन है हमारा पहली मीटिंग है, तो फिर मुझे अलाउ करो खुद को इंट्रोड्यूस करने के लिए, मैं हूँ 5th सक्सेसर। और फिर उसे देखने के बाद एमसी अपने मन में कहने लगा जैसा मैंने सोचा था उसने बहुत जल्दी मुझे अप्रोच कर लिया। और फिर वो बार से अपने पावर को रिलीज करते हुए कहने लगा मैं थॉरकेल रेगनर हूँ, ब्लैक आयरन कैवेलरी का कमांडर। और फिर वो अपने हाथ को बढ़ाने लगा एमसी की तरफ। इसके जवाब में पहले तो एमसी कुछ भी नहीं करता। और फिर अगले सीन में सारे लोग उनकी तरफ भी देखने लगा। और फिर कोई कहने लगा आखिर क्या वो दोनों मिल ही गए, एक फॉर्मर लीडिंग हेयर है और दूसरा न्यूली राइजिंग सक्सेसर है। अभी थॉरकिल थोड़ा सा हंसकर एमसी से कहने लगा थियो रेगनर इतना गार्डेड होने की कोई भी जरूरत नहीं है, यहाँ पर सिर्फ तुम्हें देखने के लिए आया था किसे 6 हेयर की तरह चूज किया गया है। और फिर थॉरकिल बहुत ज्यादा हंसते हुए एमसी से कहने लगा मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, चाइल्ड जैसा एक्शन नहीं है। फिर थॉरकिल को देखते हुए एमसी अपने मन में कहने लगा जैसा हर कोई कहता है तुम्हारे इम्प्रेशन बहुत ज्यादा अच्छा है, लेकिन रेगनर के अंदर जहाँ पर सिर्फ स्ट्रॉन्ग को रेस्पेक्ट दिया जाता है वो लोग सच में एक राइवल को बहुत ज्यादा खुशी के साथ इनवाइट कर सकता है। और फिर अगले बॉल हम लोग देख पाते हैं एमसी ने थॉरकिल से हाथ मिलाने लगा। और फिर एमसी थोड़ा सा हंसते हुए थॉरकिल से कहने लगा तुम्हारे साथ मिलना मेरे लिए एक हुनर की बात है। थॉरकिल तो रेगनर ब्लैक आयरन कैवेलरी के कमांडर, मैं थियो रेगनर हूँ व्हाइट ड्रैगन स्कॉच से। तो सुनने के बाद थॉरकिल अपने पावर को रिलीज करते हुए कहने लगा और फिर तुमने अपने लाइन को दोहरा कर दिया पहले ही, जिसे देखने के बाद एमसी कुछ भी नहीं समझ पाता। अगली बार हम लोग देख पाते थॉरकिल अपने पूरे पावर को रिलीज कर रहा है। और फिर थॉरकिल अपने पावर की बेसार एमसी को डालते हुए कहने लगा हमारे छोटे भाई बहुत ज्यादा फॉर्मेलिटी का ख्याल रखता है,
उसके लिए वहाँ पर कोई भी जगह नहीं है। हम लोग देख पाते हैं इस प्रेशर की वजह से एमसी थोड़ा सा नीचे झुकने लगा। फिर थॉरकेल कहने लगा आप थोड़ा शांत हो जाओ और मुझे अपना भाई को हो। और फिर हम लोग देख पाते हैं एमसी की उस पावर की वजह से एमसी का हालत बहुत ज्यादा बुरा हो चुका है। और फिर एमसी कहने लगा यही होता है एक रेगना होने का मतलब। लेकिन अगली बॉल एमसी के पावर को रिलीज होते हुए देखने के बाद थॉरकेल थोड़ा सा शॉक हो गया। और फिर अगली बॉल हम लोग देख पाते हैं एमसी अपने पूरे पावर को रिलीज करते हुए थॉरकेल से कहने लगा जब तुमने मुझे कंफर्टेबल होने के लिए कहा है तो फिर मैं तुम्हें भाई जरूर कहूंगा। और हम लोग देख पाते हैं एमसी के पावर रिलीज होने की वजह से थॉरकेल का पूरा पावर यहाँ पर खत्म हो चुका है। दोस्तों यहाँ पर इस वीडियो का दिया होता है उसी बैंक्वेट का सीन। यहाँ पर कोई अपने ताई को सही करते हुए कहने लगा कि इतना तो अनकंफर्टेबल है, मैं इसे खुलना चाहता हूँ। उसी पर उसका बहन उससे कहने लगा अभी से सह लो तुम बात कोई के तुम्हारे इस तरह की एक्टिंग करने की वजह से चारों तरफ ये रूमर फैल रहा है जो रंग के फैमिली एक बार्बेरियंस का फैमिली है। उसी पर कोई उन दोनों को देखते हुए कहने लगा ऐसा लग रहा है हर कोई यहाँ पर आ चुका है। अभी वो दोनों पीछे मुड़ को देखने लगा। यहाँ पर किसी को देखने के बाद वो लोग कहने लगा तुम भी यहाँ पर आ चुके हो। जिसके जवाब में वो पर्सन कहने लगा हाँ जरूर, हर कोई कैसा है। इसके जवाब में वो रेत बालों वाला लड़का कहने लगा मैंने सुना है तुम ओएस्ट के अंदर एक सेलिब्रिटी बन चुके हो पीटी बॉय। वो लोग कह रहे हैं तुम एसेंट ड्रैगन को तो मानी की वजह से एक नाम दे रहे हो। जिसके जवाब में उस व्हाइट बाल वाला लड़का कहने लगा तुम लोग को तो मालूम ही है ना किस तरह से रोमांस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तुम में से किसी ने भी लॉर्ड लियो को देखा है? थियो मैं उससे पूछना चाहता था उसका व्हाइट ड्रैगन स्कॉट क्या कर रहा है। तो उसके पीछे से एक लड़की आते हुए कहना क्या थियो। इस लड़की की आवाज को सुनने के बाद वो व्हाइट बालों वाला लड़का बहुत ज्यादा घबरा गया। फिर अगली बार कहने लगा मुझे माफ कर देना लॉर्ड रे, मैंने नहीं सोचा था मैं किसी और के बारे में पूछूंगा इस बैंक्वेट के स्टार के सामने। इसके जवाब में रे रेगनर कहने लगा ये ठीक है, मुझे मालूम है ये गैदरिंग किस लिए रखा गया है। अगली बॉल हम लोग देख पाते हैं उसका गिलास कांपने लगा। और फिर अगली बॉल उनके तो आते हुए बहुत बड़ा औरत को हम लोग देख पाते हैं। और फिर अगली बॉल हमें दिखाते हैं उस पार्टी के बिल्कुल माज में एक ओरा फाइट हो रहा है। इसे देखने के बाद लाल बालों वाला लड़की कहने लगा ऐसा मत कहना हुआ वो थियो है। इस तरह की एक जगह पर इतना बड़ा सीन को कैद करना थियो के अलावा कौन ऐसा कर सकता है। और फिर अगली सीन में हम लोग देख पाते हैं एमसी और थॉरकेल अभी भी एक दूसरे से हाथ मिला रहा है अपने पावर को रिलीज करते हुए। ये चीज को देखने के बाद थॉरकेल थोड़ा सा मुस्कुराने लगा। और फिर अगली बार थॉरकेल ने उन दोनों के पावर को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करने लगा। और फिर थॉरकेल कहने लगा मैं तुम्हारा कोई भी मैच नहीं हूँ इसलिए मैं शांता करता हूँ। तो सुनने वाला एमसी उससे कहने लगा तुम किस चीज के बारे में बात कर रहे हो, तुमने सिर्फ मुझे जीतने दिया भाई। तो सुनने के बाद थॉरकेल कहने लगा मैं इसे डिनाई नहीं करूंगा। और फिर वो एक बेतार को तो इशारा करने लगा। और फिर अगले वो हम लोग देख पाते उस बेतार ने उन दोनों के लिए ड्रिंक लेकर आ चुका है। और फिर थॉरकेल एक ड्रिंक को भगत हुए कहने लगा बहुत ज्यादा मोदेस्टी तुम्हारे ओपोनेंट के लिए इंसल्ट भी हो सकता है, लेकिन अभी जो चीज मैंने तुमसे कहा वो बिल्कुल सिंसियर था। अगर मैं तुम्हारी एज का होता और तुमसे फाइट करता तो फिर मैं बिना किसी दाऊद के हार जाता। तो सुनने में एमसी उससे कहने लगा बहुत ज्यादा बड़ा पेज है मेरे लिए। सुनने में थॉरकेल थोड़ा सा मुस्कुराने लगा। और फिर अगली पॉइंट पे थॉरकेल पीछे मुड़ते हुए कहने लगा तुम्हारे जैसा यंग का बाधा को देखने के बाद मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। तो सुनने के बाद एमसी कुछ भी नहीं समझ पाता। फिर अगली बार थॉरकेल हर किसी से कहने लगा अब हम लोग एक गिलास उठाते हैं न्यू रेगनार के लिए। और फिर वो अपने ड्रिंक के गिलास को ऊपर उठाते हुए कहने लगा फॉर रेगनार। और फिर अगले बार हर कोई सेम चीज करते हुए कहने लगा रेगनार के लिए। और फिर थॉरकेल एमसी से कहने लगा थियो एक ऐसा है एक बुरा दिबूत नहीं है एक नहीं सक्सेसर के लिए, मैंने सही कहा ना। इसके जवाब में एमसी उससे कहने लगा तुम्हारा शुक्रिया भाई। और भी एमसी थॉरकेल को देखते हुए अपने मन में कहने लगा और फिर इसलिए वो मेरा इतना प्रेज कर रहा था। ये वो चीज है जिसके लिए वो एम कर रहा था। उसके मार्शल पावर को शोकेसिंग करने के बाद उसने अपने पोजीशन को बिल्कुल सोलिडिफाई कर दिया। और उसके राइवल को एक्नॉलेज करने के बाद उसने यहाँ पर रहे हर एक इंसानों का फेवर्स को जीत लिया। इसके वजह से इस बैंक्वेट हॉल का एटमॉस्फेयर पूरी तरह से चेंज हो चुका है। तो वो चीज को मैं नाभाल्स की वजह से कंट्रोल कर पा रहा था, वो चीज अब थॉरकेल्स के फेवर में शिफ्ट हो चुका है। और भी एमसी थॉरकेल को देखते हुए कहने लगा थॉरकेल रेगनार वो एक ऐसा इंसान है जिसे लाइटली नहीं लिया जा सकता उसके सोशिएबल एक्सटीरियर की वजह से। अगली बॉल एमसी के सारे दोस्त एमसी के कोरिबा को कहने लगा और लाल बाल वाला लड़का कहने लगा थियो क्या तुमने मेरी भाव के भूल तो नहीं गए, मैं तुम्हारा सौद बोलने वाला हूँ। और फिर वो व्हाइट बाल वाला लड़का कहने लगा क्या वो माना आपका था लॉर्ड लियो। हम लोग देख पाते रे रेगनार भी एमसी को देख रहा था। और फिर अगली बॉल कोई कहने लगा आप इतने कम उम्र में इतने लेवल पर पहुंच चुके हैं, क्या उसके पास कोई फियांसे तो नहीं है ना, क्या है। मेरे दोता के साथ में उसी वक्त कोई उसके बात को काटते हुए क्या लगा वो दिया मैदाम। फिर अगली बॉल हमें ऊपर का सीन दिखा देता है। यहाँ पर कोई गुस्से में अपने मॉल में क्या लगा डेमिट उस हाफ ब्रिज के बिहेवियर को एक्सक्यूज बनाकर उसे यहाँ से बाहर निकलने वाला था। फिर हम लोग देख पाते हैं 9 ड्रैगन में से एक ड्रैगन है। और फिर वो ड्रैगन थॉरकेल को देखते हुए कहने लगा लेकिन इस कूल बेवकूफ के इंटरफियर की वजह से। और फिर वो थियो को देखते हुए कहने लगा इस तरह से एक बास्ताद यहाँ पर घूम सकता है, फैमिलीज की अफेयर को स्टार्ट कर सकता है खुद की मर्जी से।
ये चीज मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा दिला रहा है। फिर अगली बार कुछ चीज को देखने को कहने लगा वो क्या है। और फिर हम लोग देख पाते दो लड़की एक दूसरे से वो बात कर रहा था। फिर उन दोनों लड़कियों को देखने के बाद दयाकौन बहुत ज्यादा गुस्से में कहने लगा उसका साहस भी कैसे हुआ इस तरह की जगह पर आने का। इसी पर कोई कहने लगा टीम लीडर आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। ये चीज आपको बहुत ज्यादा अमेजिंग दिख रहा है। हम लोग देख पाते एक कोई और नहीं उस लड़की के बारे में बात हो रहा है, जिसकी रिप्लाई में वो लड़की कहने लगा क्या सच में। जो सुनी बात दूसरा लड़की कहने लगा क्या मैंने कभी आपको झूठ कहा है। टीम लीडर आज आप सच में बहुत ज्यादा खूबसूरत और क्यूट दिख रहे हैं। ये चीज को सुनने के बाद लड़की थोड़ा सहमत कहना क्या क्यूट। अगले से वो लड़की कहना नहीं ये चीज नहीं हो सकता, मैं वापस जाकर अपने यूनिफॉर्म को पहन कर आता हूँ। इसकी समय दूसरी लड़की उसकी बात तो कहने लगा टीम लीडर अभी अभी बैंक्वेट शुरू होने वाला है, मैं आपको जाने नहीं दे सकता इसीलिए आप मुझे फॉलो कीजिए। लेकिन उसी पर किसी ने उस लड़की के बालों पर अपने दिल को फेंक दिया, जिसे देखने के बाद वो लड़की बहुत ज्यादा शॉक हो गया। और भी कोई चिल्ला कहने लगा वो वास्तव अकेले ही काफी था मुझे गुस्सा दिलाने के लिए। इस बात को सुनने के बाद लड़की बहुत ज्यादा घबरा जाता है। अगली पर हम लोग देख पाते हैं वो लड़की बहुत ज्यादा दौड़ से कांपने लगा और उसके पीछे से वो दयाकौन आने लगा। और फिर वो दयाकौन बहुत ज्यादा गुस्से में उस लड़की से कहने लगा तुम्हें बाहर निकलने के लिए किसने कहा था। इस चीज को देखने के बाद दूसरा लड़की पहले कुछ भी नहीं कह पाता। और फिर अगली पर वो लड़की कहने लगा आगोर या तो भी आगोर आप 9 दयाकौन में से भी एक है, फिर भी आप इसे इतना अनफेयरली चीज नहीं कर सकते। उस लड़की को लाल बाल वाला लड़की आप रोकने लगा। और फिर कहने लगा एरिन ये बिल्कुल सही है। इसके जवाब में एरिन कहने लगा लेकिन टीम लीडर, जिसके जवाब में वो लड़की बहुत गुस्से में कहने लगा मैं बिल्कुल सही हूँ, मेरे खातिर यहाँ पर और कुछ भी मत कहना, प्लीज मेरी बात को मान लो। ये चीज को देखने के बाद एरिन अपने मन में कहने लगा ये चीज पहली बार है जब मैंने टीम लीडर को इतना दौरा हुआ देखा है। सिर्फ उस मॉन्स्टर और उनके बीच में ऐसा क्या हुआ है। फिर अगले पल ड्रैगन उनके और भी करीब आने लगा। और फिर वो अपने पावर को अभी से रिलीज करते हुए कहने लगा मैं बिल्कुल श्योर हूँ, मैंने तुम्हें पहले से कहा था मेरे सामने कभी भी ना आने के लिए। ये सुनने के बाद वो लड़की कुछ भी नहीं कह पाता। और फिर अगली बार कुछ चीज को देखने पर ड्रैगन कहने लगा ये क्या चीज है। और फिर अगली बार हम लोग देख पाते उसने उस लड़की के हाथ को पूरा पूरी उकर दिया, जिसे देखने के बाद एरिन चिल्ला को कहने लगा प्राइम ड्रैगन। फिर हम लोग देख पाते उस लड़की का हाथ पूरा पूरी एक रेवती हैंड था, जिसे उस ड्रैगन ने उखाड़ दिया है। और फिर उस ड्रैगन ने उस हाथ को दूसरा फेंक दिया। और फिर वो ड्रैगन कहने लगा क्या तुम्हें सोच में लगा इस तरह की टॉय को इस्तेमाल करने से तुम अपने हाथ को वापस पा सकते हो। जिसके जवाब में वो लड़की कुछ भी नहीं कह पाता। फिर वो ड्रैगन अपने पावर को रिलीज करते हुए कहने लगा अगर तुम एक टैक्स हो तो भी तुम्हें एक टैक्स की तरह एक्ट करना चाहिए और फ्लोर में गिरे होना चाहिए। अगली बार जब तुम मेरे सामने आओगे मैं तुम्हें पूरी पूरी फाड़ डालूंगा। ये सुनने के बाद वो लड़की बहुत ज्यादा घबराने लगा। और फिर वो लड़की वहाँ से दौड़ के भागने लगा, जिसे देखने के बाद एरिन कहने लगा टीम लीडर। फिर एरिन फिर से घबरा को कहने लगा टीम लीडर। उसी पर ड्रैगन बहुत ज्यादा हंसते हुए कहने लगा अब मेरा गुस्सा थोड़ा सा शांत हो चुका है। तो सुनने के बाद एरिन उससे कहने लगा मैं जरूर इस इंसिडेंट को रिपोर्ट करूंगा लॉ ऑफिस में। जो सुनने के बाद ड्रैगन पहले कुछ भी नहीं कहता। फिर अगली बार वो ड्रैगन कहने क्या लॉ ऑफिस, तुम क्या कह रहे हो, तुम जो चाहे वो कर सकते हो। रेगनार्स के अंदर तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का रूल होता है, इसका मतलब क्या है। इस चीज का मतलब तुम्हें फिर से मालूम चल जाएगा। हम लोग देख पाते एरिन इतना गुस्से में उसके मुंह से खून निकलने लगा उसके दांतों की वजह से। फिर अगली बार हमें दूसरी पहले सीन दिखाई जहाँ पर कोई भाग रहा था। और फिर हम लोग देख पाते वही लाल बाल वाला लड़की है जो अपने मन में कहने लगा जैसा मैंने सोचा था ऐसी जगह पर मुझे कभी भी नहीं जाना चाहिए था, मैंने कितना कोशिश किया था इसे ओवरकम करने के लिए। फिर हमें दिखाया था लड़की का चाइल्डहुड का सीन जहाँ पर कोई उस लड़की को बहुत ज्यादा पीट रहा था, जहाँ पर वही ड्रैगन कहने लगा और एक बार अगर तुमने मुझे फायदा कहा अपने उस फिल्थी माउथ से तो फिर मैं तुम्हें फाड़ डालूंगा, यहाँ से भाग जाओ और मेरे सामने कभी मौत आना, क्या तुम समझ गए। और फिर हम लोग देख पाते वो लड़की बहुत ज्यादा रोने लगा। और फिर अगली बार वो लड़की वहाँ से भागने लगा। और फिर वो कहने लगा आखिर में कुछ भी नहीं बदला है पहले से। उसी वक्त कोई उस लड़की के सामने आकर कहने लगा एबिलिन ये तुम हो, तुम इतना जल्दी में कहाँ पहुँच जा रहे हो, आंखों इधर उस तरफ है तुम इस तरफ कहाँ जा रहे हो। और फिर हम लोग देख पाते कोई और नहीं है हमारा व्हाइट ड्रैगन है, जिसे देखने के बाद एबिलिन और भी इधर रोने लगा। और फिर अगली बार हमें बैंक्वेट हॉल का सीन दिखाता है, यहाँ पर एमसी के शायद दोस्त एमसी से अभी भी बात कर रहे थे। उसी पर हम लोग देख पाते कोई यहाँ पर चिल्लाने लगा। और फिर हम लोग देख पाते वही कमीने इधर ड्रैगन गुस्से में चिल्ला तो कहने लगा यो बस तुम कमीने कोई की तुम्हें मालूम भी है यहाँ पर क्या हो रहा है। हम लोग देख पाए उसके हाथ को किसी ने पकड़ के रखा है और वो ड्रैगन फिर से कहने लगा व्हाइट ड्रैगन स्क्वाड का कैप्टन है तुम क्या कर रहे हो। तो देख पाते व्हाइट ड्रैगन बहुत ज्यादा गुस्से में है अभी और उससे कहने लगा जूलियस जो ड्रैगन हेल्थ है बहुत जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा तुम्हें मालूम भी है तुमने क्या कर डाला यहाँ पर। व्हाइट ड्रैगन स्क्वाड का कैप्टन जूलियस रेगनर। हम लोग देख पाते व्हाइट ड्रैगन ने उसके एक हाथ को पूरी तरह से तोड़ डाला है और फिर जूलियस रेगनर ने उसके हाथ को छोड़ दिया और फिर थोड़ा सा पीछे हट गया। अब जूलियस रेगनर कहने लगा क्या मैंने तुम्हें नहीं कहा था, मैं भी तुम्हें उसके जैसा ही बना दूंगा। इस सुनने पर वो ओल्ड ड्रैगन कहने लगा कि क्या तुम रेगनर को भर्ती करना चाहते हो, खतरनाक क्रिमिनल को पकड़ लो। और फिर अगले सीन में हम लोग देख पाते बहुत सारे लॉ एनफोर्समेंट ये ऑफिसर नहीं था, व्हाइट ड्रैगन तो स्क्वाड के लीडर को पूरी तरह से घेर लिया है। और फिर वो लोग उसके साथ उस शॉट को अपने शॉट को करते हुए कहने लगा यहाँ पर लॉ काउंसिल आ चुका है,
और फिर लॉ काउंसिल का कैप्टन व्हाइट ड्रैगन स्क्वाड के कैप्टन से कहने लगा, व्हाइट ड्रैगन स्क्वाड का कैप्टन जूलियस रेगनर, तुम्हें डिटेन किया था क्योंकि तुमने एल्डर ड्रैगन हेड को हेड काउंसिलर को इंजोर कर दिया है। हम लोग तुम्हें ऑपरेशन करने के लिए कह रहे हैं। इसके रिप्लाई में जूलियस रेगनर अपने पावर को रिलीज करते हुए कहने लगा कि अगर क्या होगा, मैं शायद क्या होगा अगर मैं इसे रिफ्यूज कर दूं। जो सुनने के बाद लॉ एनफोर्समेंट स्क्वाड का कैप्टन थोड़ा सा घबरा गया और भी जूलियस रेगनर फिर से गुस्से में कहने लगा, रेगनर्स के ओता में लिखा हुआ है अपना शोध का जो कसम खाता है उसे वो करना ही पड़ता है। 4 साल पहले तो उन सारे ओल्ड मैन के सामने मैंने अपना शोध का कसम खाया था, शायद को अगर इसने फिर से कभी भी छुआ तो फिर मैं उसका भी सेम हालत कर दूंगा। और फिर हम लोग देख पाते हैं जूलियस रेगनर अपने पावर को और भी ज्यादा रिलीज करने लगा। फिर ये चीज को देखने के बाद कोई कहने लगा, यार वो क्या हो रहा है। इसके रिप्लाई में और एक बार से कहने लगा, डेमन ड्रैगन ने एल्डर ड्रैगन्स के आर्म को पूरी तरह से तोड़ दिया है। इस में और पास क्या एक इंस्पेक्टर इसे हैंडल नहीं कर सकता, क्या हम लोग को यहाँ से भागना नहीं चाहिए। अभी ये चीज को देखने के बाद एमसी अपने मन में कहने लगा, मेरे पिछली जिंदगी में ये चीज कभी भी नहीं हुआ था तो फिर ये क्यों हो रहा है। और फिर अगली पल कुछ देखने के बाद एमसी थोड़ा सा शॉक हो गया और फिर एमसी एविलिन को देखते हुए कहने लगा, तो फिर ये सब कुछ हो रहा है उसकी वजह से अब ये सारी चीज सेंस बना रहा है। एविलिन नेरेफिले वो एल्डर ड्रैगन की एक नाजायज बेटी है, इसके वजह से वुल्फगैंग रेगनर जो हमेशा ही प्योर ब्लड को हर किसी से ऊपर रखता है, एविलिन के एग्जिस्टेंस उसके लिए कास्ट किया था जिसे वो हमेशा ही छुपाना चाहता था। उसने एविलिन को रेगनर से बाहर निकालने के बारे में सोचा था, लेकिन डेमन ड्रैगन ने उसके पोटेंशियल को देख लिया और फिर उसे व्हाइट ड्रैगन स्क्वाड के अंदर ले आया, जिसके वजह से वुल्फ गैंग का प्लान पूरी तरह से बेकार हो गया। और बाद में जब एविलिन अपनी भविष्य की वजह से एक यूनिट का कैप्टन बन गया, वुल्फ गैंग को दौड़ लगने लगा, उसका डिस्गेस हर किसी के सामने आ जाएगा, इसीलिए उसने खुद अपनी ही बेटी को मारने की कोशिश किया, वो भी एक मिस्टेक के नाम पर। हम लोग देख पाते हैं वुल्फ गैंग रेगनर ने अपने तो बेटी एविलिन को पीछे से अटैक कर दिया, जिसके वजह से उसका एक हाथ काट गया। और भी पेजेज में एमसी एविलिन की तरफ देखते हुए कहने लगा, वो किसी भी तरह से जिंदा बच गया, लेकिन उसने अपने हाथ को खो दिया और अपने रेंज को होल्ड न करने की वजह से उसे रिटायरमेंट लेना पड़ा। उसके बाद से उसने तो बहुत ट्रेनिंग हॉल को तो मैनेज करते हुए अपनी जिंदगी बिताने लगा। उसे कभी मालूम भी नहीं था इस तरह का बैंक्वेट भी कभी हो सकता है। एमसी एविलिन के बारे में सोचते हुए अपने मन में कहने लगा, और अब जब ये इंसिडेंट हो चुका है, ये सब कुछ हो रहा है रिग्रेशन के बाद मेरे एक्शन की वजह से, अगर ऐसा ही है तो फिर मुझे ये सब कुछ ठीक करना पड़ेगा। और फिर हम लोग देख पाते एमसी उन दोनों की तरफ आगे बढ़ने लगा। और फिर हम लोग देख पाते अभी भी जूलियस रेगनर अपने पावर को रिलीज कर रहा है, जिसके वजह से सारे लॉ एनफोर्समेंट ऑफिसर बहुत ज्यादा घबराने लगा। और फिर वुल्फ गैंग रेगनर बहुत ज्यादा घबराते हुए कहने लगा, लेडीज और जनता में आप सब इस सीन को देख पा रहे हैं, डेमन ड्रैगन एक एल्डर जिसने हमेशा ही रेगनर को सेफगार्ड के रखा है, उसके खिलाफ कॉन्टेक्ट कर रहा है। वो 9 ड्रैगन्स का अथॉरिटी को इस्तेमाल कर रहा है जिसे फैमिली हेड ने उसे दिया है अपने काइन को थ्रेटन करने के लिए। इस तरह की बिहेवियर एक बीटीएल के जैसा है। ये सुनने के बाद वहाँ मौजूद हर एक इंसान बहुत ज्यादा घबराने लगा और कुछ भी नहीं कह पाता। और फिर अगली बार जूलियस रेगनर कहने लगा, तुम कौमी ने कोई के क्या अथॉरिटी को एब्यूजिंग करना, तो सारे सब तुम्हारे मुंह से नहीं माना था। और फिर एमसी अपने एक हाथ उठा कहने लगा, तुम दोनों इस चीज को बहुत ज्यादा बढ़ा रहे हो, तुम लोगों की क्वारल की वजह से एक इस तरह का जो खुशियों से भरा हुआ जन्मदिन का पार्टी जो मेरे फैन के लिए रखा गया था, वो चीज आप पूरी तरह से दौर से पूरा हो चुका है। ये सुनने के बाद वो दोनों आप कुछ भी नहीं कह पाते। फिर अगली बॉल एमसी फिर से कहने लगा, तो फिर हम लोग इसे इस तरह से खत्म क्यों नहीं करते के लॉन्ग स्टैंडिंग ट्रेडिशन के साथ एक डुएल ट्रायल के साथ। ये सुनने के बाद वुल्फ गैंग घबरा तो कहने लगा, आपने बकवास को बंद करो, डेमन ड्रैगन ने पहले ही मुझे इंजर कर चुका है, यहाँ पर एक ट्रायल की कोई भी जरूरत नहीं है, हर कोई खिलाड़ी देख सकते हैं उसने गलत किया है। यहाँ पर जो सुने पर एमसी कहने लगा, तुम्हारी बातें बिल्कुल सही है, लेकिन हम लोग इस डिस्टर्बेंस को अभी तो बड़ा होने नहीं दे सकते। क्या तुम लोग इससे एग्री नहीं होते। डैफोडिल पैलेस का लॉर्ड हम लोग देख पाते वुल्फ गैंग के पीछे से कोई आने लगा, इसके उड़ा को महसूस करते वुल्फ गैंग बहुत ज्यादा घबरा गया। और फिर अगली बॉल वो औरत कहने लगा, मेरे दोतार की बर्थडे सेलिब्रेशन में तुम लोगों ये क्या कर डाला। और फिर राइटर हमें कहने लगा, इसका नाम है नायल रेगनर टोन और ये आइस ड्रैगन है। दोस्तों मैं इसे या तो आइस ड्रैगन या फिर नायल रेगनर कहूंगा। नायल रेगनर को देखने के बाद वुल्फ गैंग कहने लगा, मेरे लॉर्ड आप जरूर देख पा रहे हैं जूलियस ने मेरे साथ। इसी पर उसके बात को काटते हुए नायल रेगनर कहने लगा, मेरे पास ये सुनने का इच्छा नहीं है, मैं तुम दोनों की इस फाइट के बारे में थोड़ा सा भी परवाह नहीं करता। और फिर थियो के करीब जाकर कहने लगा, तो फिर इसे जल्दी से खत्म करते हैं, ऐसा इस लड़के ने सजेस्ट किया है। फिर बहुत ज्यादा गुस्से में कहने लगा, यही मेरा आखिरी वार्षिक होगा, मेरा पेशेंस बहुत कम है। सुनने के बाद सारे क्राउन कहने लगा, ये डुएल ट्रायल क्या ये बहुत ज्यादा एडवांटेजियस नहीं होगा जो एल्डर्स के लिए, या तो भी रिटायरमेंट की वक्त भी
वो लोग हायर इंस्पेक्टर है। ये सुनने के बाद वुल्फ गैंग भी अपने मन में कहने लगा, बिल्कुल सही कहा, डेमन ड्रैगन आसानी से जीत सकता है, लेकिन फिर भी हम लोग किसी भी तरह के डिसएडवांटेज में नहीं है। इसका रूल बिल्कुल सिंपल है, वेलेंटिव और डिफेंस दोनों ही फाइनल राउंड में एक दूसरे को पेश करेंगे, और जब फर्स्ट दो बैटल उन दोनों के चूज किए हुए रिप्रेजेंटेटिव की तरह से लड़ा जाएगा, और उसके रिप्रेजेंटेटिव है एक वन आर्म कीपर पर्सन और ये नाजायज लड़का। ये चीज मेरे करीब आएगी भी नहीं, ये चीज फास्ट दोनों तो डुएल में खत्म हो जाएगा। और फिर वुल्फ गैंग कहने लगा, तो फिर ऐसा ही करते हैं, एक प्योर कॉन्टेस्ट जिसमें 100 डुएल डिसाइड करेंगे कौन सही है और कौन गलत है। ये सुनने के बाद सारे ऑडियंस बाहर की तरफ मारने लगा, और थॉरकिल कुछ भी नहीं कह पाता। और फिर अगले बॉल थे थॉरकिल अपने मन में कहने लगा, ये एक ऐसा चीज है जिसे मैंने एक्सप्लेन नहीं किया था थियो रैग्नार। डेमन ड्रैगन की टेम्पर को जानते हुए मैं कह सकता हूँ ये चीज कंट्रोल के बाहर जाने वाला था। अगर थियो आगे बढ़कर इसे नहीं रुका होता तो फिर एल्डर ड्रैगन आसानी से इस चांस को लेते हुए डेमन ड्रैगन की पॉलिटिकल लाइफ को पूरी की पूरी खत्म कर सकता था। और उसी एक छोटे से वक्त में उसने अच्छा सोल्यूशन को ढूंढ लिया जिसे दोनों साइड ही एक्सेप्ट कर सकता है। इस चीज को देखने में बहुत ज्यादा मजा आएगा। और फिर थॉरकिल एमसी के साथ देखने लगा। फिर अगले बॉल हमें एक एरिना का सीन दिखाया है जहाँ पर कोई कहने लगा ये चीज लॉ काउंसिल के सुपरविजन के अंदर हो रहा है, डुएल ट्रायल अब शुरू होने वाला है। और फिर कोई रूल्स को एक्सप्लेन करते हुए कहने लगा, इस फाइट को फेयर करने के लिए यहाँ पर कोई भी माना को यूज नहीं कर पाएगा, और इस फाइट के अंदर जो भी होने वाला है वो सारी चीज रैग्नार्स के लॉ के साथ प्रोटेक्टेड होगा। और इसके बाद क्या तुम लोग तो कसम खाती हो कोई में से कोई भी इस रिवेंज लेने की कोशिश नहीं करेगा, किसी भी तरह के रीजन में भी नहीं रहेगा एक दूसरे के खिलाफ। हम लोग देख पाते ये चार चीज लॉ एनफोर्समेंट स्क्वाड का कैप्टन कह रहा था। फिर अगली बॉल जूलियस रैग्नार कहने लगा, मैं कसम खाता हूँ। फिर वुल्फ गैंग रैग्नार भी कहने लगा, मैं भी कसम खाता हूँ। फिर अगली बॉल लॉ एनफोर्समेंट कैप्टन कहने लगा, तो भी ठीक है, फास्ट कॉम्बे में आप आगे बढ़ो। फिर अगली स्पिन शॉट में हम लोग देख पाते थियो रैग्नार अपने शॉट के साथ एरिना की तरफ बढ़ने लगा। शॉट में दोस्तों यहाँ पर एमसी बहुत ज्यादा कूल दिख रहा था। इसको देखने के बाद एमसी क्या लाल बालू वाली दोस्त कहने लगा, वो क्या तुम शॉट में इसके लिए तैयार हो, जिसके जवाब में वो व्हाइट बाल वाली लड़का कहने लगा, मैं भी इससे एग्री करता हूँ, उसका जो अपोनेंट है वो कोई आसान नहीं है। ये चीज सुने बाद वो लाल बाल वाली लड़की बहुत ज्यादा घबराते कहने लगा, क्या वो बहुत ज्यादा ताकतवर है, एल्डर ड्रैगन्स का ये गेल शोध बेटा है वो, क्या तो भी हाई रैंक इंस्पेक्टर के बीच में उसका स्किल बहुत ज्यादा बेस्ट है, लेकिन ये चीज फिर भी उसके लिए बहुत ज्यादा अच्छा है, उसके सामने एल्डर्स खुद नहीं है। हमें देखा था ड्रैगन वुल्फ गैंग उस बेटा से कहने लगा था, इस बेटर के अंदर तुम्हें थोड़ा सा भी होल्ड बैक करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें उसे मार डालना चाहिए। ये सुने हुए बेटर खबर तो करे, क्या आप चाहते हैं मैं उसे मार डालूं, लेकिन वो एक सांसद और कैंडिडेट है, जिसके जवाब में वुल्फ गैंग कहने लगा, इसके लिए तुम्हें परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम्हें अच्छी तरह से मालूम है क्या करना है। अगर इस डुएल के अंदर कोई भी ऐसा चीज हो जाए तो भी इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हें उसका एक हाथ तो मेरे खातिर काटना ही पड़ेगा। अभी ये चीज को देखने पर हम लोग देख पाते जूलियस रैग्नार कुछ भी नहीं कह पाता। फिर अगली बार जूलियस रैग्नार अपने मन में कहने लगा, थियो क्या तुम सच में इसके साथ तैयार हो। और फिर अगले सीन में हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर जूलियस रैग्नार थियो से माफी मांगते हुए कहने लगा, थियो मुझे माफ कर देना, मेरे रेकलेस एक्शन की वजह से तुम भी इसमें खींच ली गए। उससे भी ज्यादा इंपोर्टेंट चीज अभी यहाँ पर है, यहाँ तुम इसके साथ बिल्कुल सही हो। ऐसा तुमने कहा एक रिप्रेजेंटेटिव मल्टीपल मैचेस के अंदर फाइट कर सकता है, लेकिन उसी को उसके बात को काटते हुए थियो रैग्नार कहने लगा, हाँ जरूर, मुझ पर थोड़ा सा यकीन करो, इस डुएल के अंदर जो चीज मैं कहना चाहता हूँ, लॉन्ग स्टैंडिंग इवेंट जो आप दोनों के बीच में है उसे खत्म करना। और भी पेजेंट के सीन में हम लोग देख पाते हैं एमसी अपने शोध के साथ फाइट के लिए बिल्कुल तैयार खड़ा है। और दोस्तों यहाँ पर इस वीडियो का दिया होता है प्लीज का सीन। और फिर अगली बॉल हम लोग देखते हैं एमसी को फाइटिंग स्टैंस में खड़े होते हुए लॉ एनफोर्समेंट का स्क्वाड का कैप्टन अब मैच को स्टार्ट करने का बासी बजाने लगा। अगली बॉल हम लोग देख पाते हैं एमसी के अलावा इंस्ट्रक्टर आगे खड़ा हुआ है, वो भी अपने फाइटिंग स्टैंस में खड़ा हुआ है। अगली बॉल एमसी उस इंस्ट्रक्टर द्वारा आगे बढ़ने लगा। लॉ एनफोर्समेंट स्क्वाड का कैप्टन अपने बासी बजाने लगा मैच को स्टार्ट करने के लिए, और दूसरी तरफ से वो इंस्ट्रक्टर भी एमसी की तरफ आगे बढ़ने लगा फाइट करने के लिए। अगली बॉल हमें एपिक शोडाउन दिखाई देता है जहाँ पर एमसी और वो इंस्ट्रक्टर एक दूसरे से फाइट कर रहा है। अगली बॉल वो इंस्ट्रक्टर एमसी को पीछे आने के लिए मजबूर कर देता है, और फिर वो दोनों ही फुल स्पीड के साथ एक दूसरे से अटैक करने लगा। यहाँ पे सिर्फ हम लोग उन दोनों की सोच सेलेस को ही देख पाते हैं। तो वॉच में दोस्तों यहाँ पर ऐसा लग रहा था इंस्ट्रक्टर अब जीतने वाला है, क्योंकि एमसी बार बार पीछे हाथ रहा था। अगली बॉल वो इंस्ट्रक्टर एमसी को अपने साथ इतना आसानी से मुकाबले करते हुए देखने के बाद थोड़ा सा घबरा कर अपने मन में कहने लगा, ऐसा सोचना हो मेरे साथ फाइट करने के बाद भी पुशबैक नहीं हो रहा है, या तो अभी हम लोग सिर्फ एक दूसरे से बोलो एक्सचेंज कर रहे हैं, लेकिन इस पर यकीन कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। अगली बॉल एमसी को देखते हुए इंस्ट्रक्टर अपने मन में कहने लगा, तो फिर क्या यही डिफरेंस होता है एक सक्सेस और एक साधारण इंसान के बीच में। लेकिन अगली बॉल में वो इंस्ट्रक्टर एमसी तरह अपने पाव की मदद से बातों को फेंक देता है। सच में दोस्तों इंस्ट्रक्टर तो बहुत ज्यादा कावत है।
जिस बातों को रोकने के लिए एमसी अपने हाथ को आगे बढ़ाता है, उसी वक्त वो इंस्टा को मौका देने के बाद एमसी को अपने शोध की मदद से अटैक होने लगा और फिर अपने मन में कहने लगा इसके पास अभी भी ज्यादा रियल कॉम्बैट एक्सपीरियंस नहीं है। इंस्टा का एमसी के शोध गोला को काटने की कोशिश करते हुए अपने मन में कहने लगा सिर्फ एक साक्षर की डिग्निटी के लिए मैं तुम्हें मारने वाला हूँ, जितना हो सके उतने कम पेन के साथ। अगले पल हम लोग देख पाते एमसी ने अपने सर को झुकाकर मुस्कुराते हुए उसके अटैक को दर्ज कर लिया है, जिसे देखने के बाद वो इंस्टा तो पहले कुछ भी नहीं समझ पाता। फिर अगले ही पल में अपने मन में कहने लगा एक गैप, क्या इसने इसे पर्पसली खुला छोड़ दिया था। उसी वक्त हम लोग देख पाते एमसी उस इंस्टा पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगा, लेकिन उस अगली पल कुछ देखने के बाद इंस्टा तो बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और फिर वो इंस्टा तो बहुत स्पीड की साइड पीछे हटने लगा। अगले पर इंस्टा तो बहुत ज्यादा घबरा तो अपने मन में कहने लगा अगर उसने अपने अटैक को रोका नहीं होता तो भी मैं जरूर मर जाता। एमसी के पावर को रिलीज देखते हुए कहने लगा लेकिन क्यों, इसलिए उसने खुद को रोक दिया। दूसरी तरफ हम लोग देख पाते एमसी के अंदर से बहुत ज्यादा ब्लैक पावर अब रिलीज होने लगा और कोई एमसी के माइंड में क्या लगा इन सभी को मार डालो, जिन लोगों ने भी तुम्हें मॉक किया है, जिन लोगों ने तुम्हें एबांदेज किया है, उन सभी को मार डालो। तो आज में दोस्तों यहाँ पर एमसी की आंखें पूरी तरह से चेंज होने लगा और एमसी बहुत ही मुश्किल से खुद को संभालने की कोशिश कर रहा था। अगली पल वो आवाज बीच से एमसी से कहने लगा उन सभी को मार डालो, उन सभी को मार डालो, और ऐसे ही बार बार कहने लगा, लेकिन एमसी उस आवाज को बड़ा करने की कोशिश कर रहा था। अगली पल तो एमसी को ऐसे करते हुए देखने के बाद वो इंस्टा तो अपने मन में कहने लगा उसने खुद को पूरी तरह से खुला छोड़ दिया है, क्या वो मुझ पर सेम ट्रिक को फिर से यूज करने वाले सोच रहा है। यहाँ पर एक लिमिट होता है, तुम कितना अपने ओपोनेंट को अंदर इस्तेमाल कर सकते हो। अगली बोलो इंस्टा का एमसी पर अटैक करते हुए आगे बढ़ने होते हुए अपने मन में कहने लगा तुम्हें क्या सच में लगता है तुम्हारा वो तीर मुझ पर दोबारा काम करेगा, मैं जरूर तुम पर काउंटर अटैक करूंगा। दोस्तों सच में यहाँ पर वो काउंटर अपने पूरी पावर के साथ एमसी के सर को काटने की कोशिश करने लगा, लेकिन एमसी अभी भी अपने फेस को पकड़ खड़ा है। उसी पर ये देखते हुए इधर वो इंस्टा तो अपने मन में कहने लगा और मैं इसे तुम्हारे खिलाफ भी इस्तेमाल करने वाला हूँ। लेकिन अगले पल हम लोग देख पाते एमसी ने उस इंस्टा के शोध को अपने शोध से रोक दिया है और फिर एमसी कहने लगा ए मारो मारो की एंजलिस चैंद। सच में दोस्तों यहाँ पर एमसी की आंखें पूरी तरह से चेंज हो जाए, जैसा ऐसा लग रहा है जिसे एमसी को किसी ने पोजेस कर लिया है और फिर एमसी उस आवाज से कहने लगा मैं खुद इसे संभाल लूंगा, इसलिए अपने मुंह को बंद रखो। फिर अगले पल एमसी फुल स्पीड के साथ इंस्टा पर अपने सेलेस को मारने लगा। सच में दोस्तों यहाँ पर एमसी की स्पीड कुछ ज्यादा बढ़ चुका है, यहाँ तो भी एमसी ने उस इंस्टा को एक हाथ और एक पाक को भी काट डाला है। ये सुनने पर इंस्टा कहने लगा तुम कमीने क्या कर रहे क्या कह रहे हो। अगले पल एमसी कुछ देखने के बाद अपने पावर को और भी ज्यादा रिलीज करने लगा और फिर हम लोग देख पाते एमसी के पावर को रिलीज होते देखने के बाद इंस्टा बहुत ज्यादा घबराने लगा और फिर अगले पल वो दर्द से चिल्लाने लगा और फिर एरिना के अंदर हमें एक बहुत बड़े धमाका दिखाई थे जिसे आइस ड्रैगन ने अपने हाथ की मदद से आसानी से रोक दिया और आइस ड्रैगन के पीछे जितने भी लोग बैठे हुए थे वो लोग घबराने लगे। अगले पल हम लोग देख पाते इस अटैक की वजह से आइस ड्रैगन कुछ भी नहीं हुआ है और वो वहाँ पर बिल्कुल भी सही से खड़ा हुआ है और फिर अगली पल आइस ड्रैगन अपने मन से कहने लगा वो सच में आउटस्टैंडिंग है, या तो भी माना को इस्तेमाल करने के बिना भी। अगली बॉल हम लोग देख पाते हैं एमसी के अटैक की वजह से पूरी पूरी एरिना दो हिस्सों में काट गया है। इसे देखने के बाद आइस ड्रैगन अपने मन में कहने लगा इसके पास इतना तो पावर है। दूसरी तरह हम लोग देख पाते हैं इंस्टा की हालत पूरी तरह से बुरा हो चुका है और वो अपना सेंस भी खो चुका है। अब ये देखने के बाद लॉ एनफोर्समेंट स्क्वाड का कैप्टन पहले कुछ भी कह नहीं पाता। अगली पल वो घबरा तो चिल्ला को कहने लगा डुएल का फर्स्ट राउंड का विक्टर है थियो रैग्नार। दोस्तों यहाँ पर एमसी को देखो ऐसा लग रहा है जैसे कि उसे किसी घोस्ट ने पोजेस कर लिया है। अगली पल एमसी खुद को शांत करते हुए अपने मन में कहने लगा अभी अभी एक किस तरह के सेंसर को मैं फील कर पा रहा था, ये उस गाजेट से बिल्कुल अलग था जो हमेशा ही मेरे से इंटरफेयर होता है। एक स्ट्रेंज फीलिंग था, ऐसा लग रहा था कोई मुझे गाइड कर रहा है। सच में दोस्तों यहाँ पर एमसी खुद भी घबरा रहा है। अगले पल एमसी अपने उस मूव को याद करते हुए अपने मन में कहने लगा जो मैंने खुद को इस सेंसर के हवाला कर दिया था मैं एक आलो के लेवल का पावर को अनलिश कर सकता हूँ। और फिर अगली पल एमसी थोड़ा सा घबरा कर अपने मन में कहने लगा खुद को एक गाजेस की हवाला कर देना ये सच में खतरनाक आइडिया है, लेकिन अगर मैं इसे अच्छी तरह से कंट्रोल कर पाऊँ तो फिर मैं आसानी से पहले से ज्यादा ताकतवर बन सकता हूँ। सच में दोस्तों यहाँ पर कहने के बाद एमसी बहुत ज्यादा खुश है। अगली बार लॉ एनफोर्समेंट स्क्वाड का कैप्टन कहने लगा तो फिर हम लोग अब सेकेंड राउंड को स्टार्ट शुरू करते हैं, दोनों फाइटर्स एरिया के अंदर आ जाओ। इसकी रिप्लाई में एमसी कहने लगा डिफेंस ने डिक्लेयर कर दिया है कॉन्सेक्यूटिव बैटल को। तो सुनने के बाद लॉ एनफोर्समेंट का कैप्टन कहने लगा यो रेगना सेकेंड राउंड में भी फाइट करके रिमेनर्स के टाइप से। सुनने के बाद वुल्फ गैंग रेगना अपने मन में कहने लगा एक कॉमिनी एरोगेंट के ठीक है मैं खुद ही तुम्हें मारने वाला हूँ। उसी वक्त हम लोग देख पाते कोई एमसी की तरफ एरिया के अंदर आगे बढ़ने लगा। अगली बार हम लोग देख पाते कोई एमसी तरफ आते हुए अपने हाथ में बहुत बड़ा सोर्ड को लेकर आने लगा जो कहने लगा ए तुम्हें काउंटिंग कर रहा हूँ यंग ब्लाड ऑफ रेगनार। और राइटर उसे दिखाते हुए हमें कहने लगा इस सॉर्ड ऑफ मिस्टिक्स है एगोन गेट सॉर्ड मास्टर का पिछला लीडर जिसका नाम है पेज गेरेसन। इसे देखने के बाद एमसी के फैन कहने लगा वो बिना माना के इस्तेमाल किए इतने बड़े सॉर्ड को
इस्तेमाल कर सकता है। एमसी के और एक फैन कहने लगा तो स्वाद बहुत बुरा है, मुझे वो पसंद आया। उसी पर एमसी के पहले वाले दोस्त दूसरे दोस्त से पूछने लगा, बुद्धे आदमी तू फिर से इतना सीरियस क्यों हो गए हो? इसके रिप्लाई में एमसी के व्हाइट बाल वाला दोस्त कहने लगा, मैं सच में उसके लिए बहुत ज्यादा परेशान हूँ अभी। तो सुनने पर एमसी के लाल बाल वाली दोस्त कहने लगा, क्या तुम परेशान हो? पर किस चीज के लिए परेशान होने की जरूरत है? तुम थियो के लिए परेशान हो रहे हो? वो शायद इस बार जीत नहीं पाएगा, लेकिन वो बिल्कुल भी मरने नहीं वाला है। इसके रिप्लाई में व्हाइट बालों वाला दोस्त घबराते हुए कहने लगा, मुझे नहीं लगता यहाँ पर ये चीज होने वाला है। पहले राउंड की तरह नहीं है, यहाँ पर उन लोगों ने एक हाई रैंक की एग्जामिनर को भेजा था अपने फेस को बचाने के लिए, लेकिन इस बार वो एल्डर खुद ही आ चुका है। इसका मतलब इस डुएल के अंदर अगली बॉल हम लोग देख पाते वो एल्डर अपने पावर को रिलीज करने लगा। और इसे देखने के बाद व्हाइट बालों वाला दोस्त कहने लगा, लोग अब लॉर्ड थियो के सच में मानना चाहता है। अगली बॉल हम लोग देख पाते एमसी और वो एल्डर एक दूसरे सामने खड़ा हुआ है और फिर लो एनफोर्समेंट स्क्वाड का कैप्टन अपना बासी बाजू लगाना उसी पर कोई अपने हाथ को उठाने लगा। अगली बॉल हम लोग देख पाते एमसी ने अपने हाथ को उठा कहने लगा, मैं हार मानता हूँ। सच में दोस्तों ये सीन बहुत ज्यादा फनी है। अब ये चीज को देखने के बाद वुल्फ गैंग रेगना घाबरा तो कहने लगा, क्या? इसके जवाब में एमसी कहने लगा, इस तरह से मैं जैसे एग्जामिनर एक एल्डर के साथ फाइट कर सकते हैं, या तो भी बिना फाइट करे भी ये चीज बिल्कुल ऑब्वियस है एल्डर यहाँ पर जीतने वाला है, या तो भी एक नया जन्म बच्चा भी कह सकता है। सुनने बाद हम लोग देख पाते वो एल्डर बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और उसने अपने शोध को मिट्टी में मारने लगा। अभी लो एनफोर्समेंट कैप्टन स्क्वाड का कैप्टन चिल्ला को कहने लगा, सेकंड राउंड को जीता है पेज गैरिसन ने। इस बार काउंसिल को बहुत बड़ा हिट लगा है। लॉर्ड लियो सच में बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक है। काउंसिल के पास अब कोई भी तो रेपुटेशन नहीं बचा है जिसे वो लोग अब खो सके। तो अभी फुल स्ट्रेंथ के साथ भी ये चीज बहुत ज्यादा हाथ होने वाला है, लेकिन उसके एक हाथ ऐसा हो चुका है। और तीसरे राउंड के अंदर भी हम लोग देख पाते वुल्फ गैंग रैग्नार बहुत ज्यादा घबरा को अपने मन में कहने लगा, इस कॉम्युनिक साक्सन ने अब ऐसा मत कहना, उसने पहले से ही हर एक चीज को प्रेडिक्ट करके रखा था। एवेलिन वुल्फ गैंग रैग्नार को देखते हुए अपने मन में कहने लगा, ने कभी भी पहले उसे इतना ज्यादा घबराते हुए नहीं देखा है। इसी बात एवेलिन एमसी होता थियो से कहने लगा, मुझे माफ कर देना मेरे लॉर्ड, ये सब कुछ मेरे वजह से हो रहा है। जिसके रिप्लाई में एमसी कहने लगा, तुम्हें इसके लिए माफी मांगने की कोई भी जरूरत नहीं है। कॉमरेड्स को एक दूसरे की मदद करना एक नेचर होता है। उसी बात डेमन ड्रैगन भी कहने लगा, एवेलिन बिल्कुल सही कहा, इस बार अच्छी तरह से देखना, मैं उसे टुकड़ों में काटने वाला हूँ। आप लोग देख पाते ये सुनने के बाद एवेलिन थोड़ा सा खुश हो गई, लेकिन कुछ भी कह नहीं पाता। और भी अगली पल पास के सीन के याद करने लगा जहाँ पर डेमन ड्रैगन उससे कहने लगा, एवेलिन नेरे भिले मेरे साथ व्हाइट ड्रैगन हेवी कैबले में आ जाओ, तुम बहुत ज्यादा टैलेंटेड हो यहाँ पर सोने के लिए। डेमन ड्रैगन आगे बार कहने लगा, तो क्या ही हो गया, अगर तुम्हें ड्रैगन को नहीं राइड कर सकते, रिटायरिंग किसी भी तरह का हल नहीं हुआ, वापस आ जाओ और उससे होल्ड करो जिसने तुम्हें इंट्रोड्यूस किया है। और फिर एमसी के बात को याद करने लगा, एवेलिन क्या तुमने मुझे नहीं कहा था तुम मेरे शोध बोलने वाला हो? और फिर अगले पर एमसी की और एक बात को याद करने लगा, मैं पहले कर रहा हूँ तुम्हारी दोनों लॉन्ग स्टैंडिंग विशेष को पूरा करने बारे में। अगली बार एवेलिन खुद को भागते हुए अपने मन में कहने लगा, दोनों ही मेरे लिए कितना क्या होता है। और फिर वुल्फ गैंग रैग्नार के बारे में सोचते हुए कहने लगा, यहाँ पर मैं सिर्फ उसके बारे में सोच रहा हूँ, इस तरह से मैं अपने पास में हमेशा ही खुद को तैयार रख सकता हूँ, आगे नहीं बढ़ सकता। हाँ ये सब कुछ इस विलेन की वजह से हो रहा है। अगली पॉइंट तो एवेलिन डेमन ड्रैगन से कहने लगा, कैप्टन, जो सुनने के बाद डेमन ड्रैगन कुछ भी नहीं कह पाता। अगली पॉइंट तो एवेलिन अपने कोट को उठाते कहने लगा, मैं इसे सेवा करने वाला हूँ, और भी अपने खुद के हाथों के साथ। और फिर अपने कैप्टन से कहने लगा, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। और फिर अगली बार लॉ एनफोर्समेंट स्क्वाड का कैप्टन कहने लगा, 12th राउंड के आखिरी राउंड होता 3rd राउंड के लिए तैयार हो जाओ, दोनों फाइटर सब आगे बढ़ो। उसी पर हम लोग देख पाते कोई आगे बढ़ने लगा। हम लोग देख पाते कोई और नहीं, वुल्फ गैंग रैग्नार है जो अपने पावर को अनलिश करते हुए आगे बढ़ने लगा अपने शोध के साथ। सोच में दोस्तों यहाँ पर वुल्फ गैंग रैग्नार बहुत ज्यादा गुस्से में है। और फिर वुल्फ गैंग रैग्नार बहुत से गुस्से होते हुए अपने मन में कहने लगा, राखी कर हम लोग 3rd राउंड तो पहुंच गए, ये सब कुछ हुआ है उस कम्युनिस्ट साक्षर की वजह से। हमारे पास और कोई भी रेपुटेशन नहीं बचा है सेल्वेज करने के लिए। तो भी आगन में यहाँ पर मर भी जाए तो भी मैं जूलियस के एक हाथ को जरूर काटने वाला हूँ। सोच में दोस्तों इस इंसान दूसरों के हाथों से क्या प्रॉब्लम है, मैं बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहा हूँ। हर किसी के हाथ के बारे में काटने के बारे में सोच रहा है। उसी पर लॉ एनफोर्समेंट स्क्वाड का कैप्टन कहने लगा, इस कोर्ट ने डिफेंसेस के रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया है। डिफेंसेस ने 3rd राउंड के लिए अपनी फाइटर को चेंज कर दिया है। जो सुनने के बाद वुल्फ गैंग रैग्नार कुछ भी नहीं समझ पाता। अगली पॉइंट हम लोग देख पाते हैं एवेलिन अपने एक ही हाथ के साथ आगे बढ़ने लगा फाइट करने के लिए उस एरिया की तरफ, जिसे देखने के बाद वुल्फ गैंग रैग्नार बहुत ज्यादा खुश होकर कहने लगा, ये चीज बहुत ज्यादा एब्सर्ड है, यहाँ पर रेकलेस बिहेवियर की एक लिमिट होना चाहिए। अगले बोल तुम क्या करने वाले हो, क्या तुम मार्सी के लिए बैक करने वाले हो? जिसके रिप्लाई में एवेलिन कहने लगा, वो इंसान जो यहाँ पर बैक करने वाला है वो तुम हो।
उसी वो एविलिन अपने खुद के फाइटिंग स्टेंस को लेने लगा। सच में दोस्तों यहाँ पर एविलिन एक जेंटल सोच की तरह दिख रहा था। फिर अगली बार एविलिन बहुत ज्यादा गुस्से में कहने लगा फादर। इसे सुनने के बाद हम लोग देख पाते हैं उल्ट के रेगना बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कुछ भी नहीं कह पाता। कहने लगा ये चीज बहुत ज्यादा हो रहा है, एक रेकलेस व्यवहार की भी एक लिमिट होना चाहिए। इसके बाद क्या तुम मार्सी के लिए बैग करने वाले हो? तो सुनने के बाद एविलिन अपनी सोच को आगे बढ़ाते हुए कहने लगा वो इस बार बैग करने वाला है वो तुम हो। और हम लोग देख पाते एविलिन आप अपने फाइटिंग स्टेज में आ चुका है फादर। ये सुनने के बाद उल्ट गया रहना बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कुछ भी नहीं कह पाता। सच में दोस्तों यहाँ पर उल्ट गया रहना का मुंह पूरी तरह से देखने जैसा है। ये सुनने के बाद ऑडियंस में बैठे हुए लोग कहने लगा व्हाइट ड्रैगन स्क्वाड का एविलिन का फादर उल्ट गए है। सुनने पर और एक ऑडियंस के मेंबर कहने लगा लेकिन वो लोग एक दूसरे जैसे नहीं देखते। जो सुनने पर और एक इंसान कहने लगा क्या वो उसका नाजायज बच्चा है? ये सुनने पर और एक इंसान कहने लगा मैंने एक बार उल्बेन के लॉफुल वाइफ से मिला था तो फिर उसने जो भी कहा था वो सब कुछ सच था। सुनने के बाद हम लोग देख पाते उल्टे रेगना बहुत ज्यादा गुस्से में आ चुका है और फिर उल्टे रेगना बहुत ज्यादा घबराते हुए कहने लगा तू कुत्ती कोई के तेरा मुझे फायदा कहने का साहस भी कैसे हुआ? ये किस तरह की बकवास है? तो सुनने के बाद एविलिन स्टेज पे बात हुई कहने लगा अगर मुझे मालूम होता आप इतना खुश हो जाएंगे तो शायद मैं आपको बहुत जल्दी इससे कहता। जब आप पुरानी स्टोरीज को सुनना पसंद करते हैं तो फिर क्या मुझे इसे एक्सप्लेन करना चाहिए हर किसी को? तुमने मुझे लगभग एक बार मार ही डाला था क्योंकि मैंने तुम्हें एक बार फायदा कह दिया था इसलिए, और मैं तुम्हारा नाजायज औलाद हूँ। या तो कभी तुमने मुझे व्हाइट ड्रैगन स्क्वाड के अंदर होने के बाद भी मारने की कोशिश किया तुम्हारे नाजायज औलाद तो इस छुपाने के लिए। तो सुनने के बाद उठ के रेगना बहुत ज्यादा गुस्से में चिल्ला कर कहने लगा आपने मुंह को बंद करो। हाउस रेगना का मेंबर होने की वजह से इसके साथ क्या ही गलत है? अगली बॉल कुछ देखने के बाद वो बहुत ज्यादा शौक हो जाता है और फिर ऑडियंस में कोई कहने लगा वो सच में एक असली दिल है, मैंने सही कहा ना? ये सुनने के बाद और एक इंसान घबराते हुए कहने लगा एक नाजायज औलाद वो भी इस तरह की बुद्धा बने कोई दोस्तों बुढ़ापा में, और वो है जिसने हमेशा ये बिलाल लाइंस के बारे में बात करता है। ये किस तरह की मजाक हो रहा है? या तो भी उस उल्टिया गिरना की खुद के काउंसिल के मेंबर उसके बारे में कहने लगा तुम हमेशा बिना किसी रेस्टोरेंट के अटैक करते हो, आप देख रहे हो क्या हो रहा है यहाँ पर? मैंने तुम्हें कहा था केयरफुल रहने के लिए, वरना ये दिन जरूर आने वाला है। तो अभी किस लिए तुमने अपनी नाजायज लड़की को जिंदा रहने दिया? अब ये चीज को सुनने के बाद उल्ट गया रहना गुस्से में चिल्लाते हुए कहने लगा डेमिट। फिर इनके पीछे हम लोग एमसी और डेमन ड्रैगन को देख पाते हैं। अगली बार डेमन ड्रैगन घबराते हुए कहने लगा विलिन तुम्हें खुद को इतना ज्यादा पुश करने की कोई जरूरत नहीं है, अगर तुमने मुझे फाइट करते दिया होता। तो सुनने के एमसी तो डेमन ड्रैगन की बात को काटते हुए कहने लगा ओडिशा होने की जगह पर आपको एविलिन पर यकीन करना चाहिए और इस मैच को देखना चाहिए। देखते हैं एविलियंस ने क्या रिजॉल्व किया है। और फिर अगली बार हमें दिखाया थी उल्टे रहना और एविलिन दोनों एक दूसरे तक आगे बढ़ने लगा और फिर हम लोग देख पाते उन दोनों ने एक दूसरे पर अपनी सोच से अटैक कर दिया है। तो उसमें दोस्तों फादर एंड दोतार का लड़ाई देखने में बहुत ज्यादा एपिक लग रहा है। या तो अभी एविलिन अपने फादर को पीछे पुश कर पा रहा है। यहाँ पर अगली बार हम लोग देख पाते एविलिन अपने पावर को अपने सोच के अंदर रिलीज कर रहा है। इसे देखने के बाद डेमन ड्रैगन अपने मन में क्या लगा ये तो ट्विन थंडर गॉड टेक्निक है। और फिर हम लोग देख पाते एविलिन ने अपना स्पेशल 2 का इस्तेमाल किया है। इसके वजह यहाँ पर बहुत बड़ा तूफान आ जाता है और उल्फगैंग रेगना को पीछे हारने के लिए मजबूर कर देता है। ये चीज को देखने पर उल्फगैंग रेगना का तो काउंसिल के मेंबर कहने लगा क्या ये ट्विन थंडर गॉड है? क्या ये विंडस्टॉर्म का सोच स्टाइल नहीं है? इस तरह से एविलिन एक विंडस्टॉर्म जैसा लॉस्ट टेक्निक को मास्टर कर सकता है। सच में दोस्तों यहाँ पर हमारा वाइपू बहुत ज्यादा ही फिरोसियस दिख रहा है। इसके बाद हम लोग देख पाते एविलिन की इस के वजह पूरी एरिया में बहुत सारे दाग बढ़ने लगा और उल्गैंग रेगना बहुत ज्यादा पीछे हट चुका है। अभी ऑडियंस के सारे इंसान कहने लगा और सिर्फ उल्गैंग से रेगना की शॉट को ब्लॉक नहीं कर रहा है तो भी वो उसे पीछे भी हटा रहा है। ये बहुत ज्यादा इनक्रेडिबल है। इस तरह से उसने लॉस्ट विंडस्टॉर्म स्किल को सीख लिया तो भी वो एक टॉप शॉट्समैन के साथ इस तरह से फाइट कर पा रहा है। उसके कंपाउंड में तो उल्गैंग का स्किल बहुत ज्यादा कमजोर है। ये चीज को सुनने के बाद एमसी थोड़ा सा खुश होने लगा और फिर एमसी अपने मन में कहने लगा यहाँ पर कोई भी चौकने की बात नहीं है। इस ड्यूएल ट्राई के अंदर तुम मानव को इस्तेमाल नहीं कर सकते, जिसका मतलब तुम सिर्फ प्योर शॉटमैनशिप को यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हो। तो भी मैजिकल पावर का जो डिफरेंस है यहाँ पर उसका कोई भी मतलब नहीं है। और फिर अगली बॉल एमसी उन दोनों की फाइट को देखते हुए कहने लगा और इन सभी से भी ऊपरे उल्गैंग। और फिर अगली बॉल एमसी उल्गैंग रेगना को देखते हुए कहने लगा प्योर ब्लड लिनियज के फार्म फाउंडेशन के बिना वो उसके रैंक को कभी भी हासिल नहीं कर पाता। और हम लोग देख पाते यहाँ पर उल्गैंग रेगना बहुत ज्यादा घबरा रहा है अभी। और फिर अगली वो उल्गैंग रेगनार एविलिन को अटैक करते हुए कहने लगा तुम कमीने तुम्हारा साहस भी कैसे हुआ। और हम लोग देख पाते उसके अटैक के वजह से एविलिन थोड़ा सा पीछे हट गया है और फिर अब एविलिन भी थोड़ा सा घबराने लगा। इसके बाद हम लोग देख पाते एविलिन कुछ देखने के बाद थोड़ा सा शॉक हो चुका है। और फिर हम लोग देख पाते उल्गैंग रेगनार एविलिन पर अटैक करते हंसने लगा
और फिर कहने लगा अच्छी तरह से सोच लो। और फिर डेविल की तरह हंसते हुए कहने लगा क्या तुम्हें सच में लगता है तुम मेरे हाथ से आप बच सकते हो? तुम्हें तब तो मारूंगा जब तक ना तुम मार्सी के लिए बैक करते हो या फिर तुम अपने सेंसेस में वापस आ जाते हो। हम लोग देख पाते हैं यहाँ पर एबिलिन का हालत थोड़ा सा बुरा हो रहा है, लेकिन अगली बार कुछ देखने पर उल के रहना थोड़ा सा शौक हो जाता है। और फिर एबिलिन उल के रहना के सौ को रोकते हुए कहने लगा तो फिर आप तुम आगे क्यों नहीं बढ़ते और मुझसे आस्ते से फाइट करके देखो। तो में दोस्तों यहाँ पर एबिलिन खुद के लिए पूरी तरह से स्टैंड ले रहा है, जिसे देखने के बाद उल्के रहना भी थोड़ा सा घबराने लगा। इसके बाद उल्के रहना थोड़ा सा गुस्से में कहने लगा क्या? इसके जवाब में एबिलिन कोल तौर में कहने लगा जवाब में यंग था, तुम ही मेरे पूरी दुनिया थे, इसीलिए मैं तुमसे बहुत ज्यादा दौड़ता था। तुमसी और डायमंड ड्रैगन को देखते हुए कहने लगा लेकिन आप मेरे पास वो इंसान है जिन पर मैं यकीन करता हूँ। जो सुनने पर एमसी के सारे दोस्त बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। और फिर से एबिलिन कहने लगा वो इंसान जो मुझ पर पूरी तरह से यकीन करते हैं, मैं आप वो कमजोर लड़की नहीं हूँ जो हमेशा तुम्हारे पीछे भागता रहता था। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते हैं उल के रहना थोड़ा सा घबराने लगा। और फिर अगली बार एबिलिन ने उल के रहना की बॉडी पर एक बहुत बड़ा सोच चैलेंज मार दिया, जिसके वजह से उसके सॉरी के अंदर से आप रक्त गिरने लगा और उल के रहना पीछे उड़ के गिरने लगा। और फिर हम लोग देख पाते उल के रहना के चेस्ट के अंदर बहुत बड़ा घाव बन चुका है। जो कोने के बाद एबिलिन चिल्ला कर कहने लगा मैं आप कोई कमजोर बच्चा नहीं हूँ। दोस्तों यहाँ पर एबिलिन बहुत ज्यादा गुस्से में दिख रहा है। और फिर लॉ एनफोर्समेंट स्क्वाड का कैप्टन कहने लगा एबिलिन मेरे भाई। और हम लोग देख पाते सारे ऑडियंस बैठे हुए इंसान थोड़ा सा मिक्स इमोशन देने लगा। कोई यहाँ पर खुश है तो कोई यहाँ पर घबरा रहा है। फिर एमसी और डायमंड ड्रैगन जूलियस रेगनार भी बहुत ज्यादा खुश है यहाँ पर, और किसी का सौदा मिट्टी में गिर चुका है। और फिर से लॉ एनफोर्समेंट स्क्वाड का कैप्टन कहने लगा वुल्फगैंग रेगनार यहाँ पर हार चुका है एबिलिन निरेफिले से। तो देख पाते वुल्फगैंग रेगनार अपने चेस्ट को पकड़ कर बैठा हुआ है। अगले वो वुल्फगैंग रेगनार खुद उठते हुए कोशिश करने कहने लगा डैम इट, मुझे हंसने के लिए मजबूर मत करो। फिर वो अपने आइस पावर का इस्तेमाल करते हुए कहने लगा ये दुएल अभी खत्म नहीं हुआ है। सॉरी दोस्तों, उसने आइस पावर का इस्तेमाल नहीं किया है। उस आइस पावर को देखने के बाद वो थोड़ा सा शॉक हो जाता है। फिर अगली वो आइस ड्रैगन अपने आंखों में अपने पावर को रिलीज करते उसके कोडी बैग कहने लगा अगर तुम सच में 9 ड्रैगन्स का मेंबर हो तो फिर इस तरह से खुद को डिस्कस करना बंद करो और रिजल्ट को एक्सेप्ट कर लो। हम लोग देख पाते जो सुनने के बाद उल्के रहना कुछ भी नहीं कह पाता। दोस्तों हम लोग यहाँ पर देख पाते उल्के रहना का एक हाथ पूरी तरह से काट चुका है, बिल्कुल एविलिन की तरह ही। दोस्तों हिंदी में कहावत है ना, जैसा करते हो वैसा ही भरते हो, वैसा ही हुआ है उल्के रहना के साथ यहाँ पर। फिर लॉ एनफोर्समेंट स्क्वाड का कैप्टन फिर से चिल्लाकर कहने लगा आज डुएल ट्रायल का तो विनर है एबिलिन नेरेविले। तो सुने पर हम लोग देख पाते एबिलिन अभी भी थोड़ा सा घबरा रहा है। इसके बाद लॉ एनफोर्समेंट स्क्वाड का कैप्टन कहने लगा द हार्दिक यहाँ पर थोड़ा सा भी गिल्टी नहीं है। सुनने के बाद सारे ऑडियंस बैठा तो इंसान चिल्लाने लगा। अगली पर हम लोग देख पाते एबिलिन किसी तरह जाने लगा और फिर बहुत ज्यादा खुश होकर कहने लगा एबिलिन नेरेविले फिर से रिपोर्ट कर रहा है। सुनने के बाद डायमंड ड्रैगन जूलियस रेगनार कहने लगा तूने बहुत अच्छा काम किया है एबिलिन, और उसके ही साइड में एमसी बहुत ज्यादा खुश है यहाँ पर। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते हैं एबिलिन कुछ भी नहीं कह पाता। तो फिर अगली पर एबिलिन भी बहुत ज्यादा मुस्कुराने लगा और फिर कहने लगा ये सब कुछ आपकी वजह से हो रहा है। दूसरी तरफ हम लोग देख पाते उल्के रहने का एक साथी उसे उठाते हुए कहने लगा एल्डर काउंसिल है क्या आप ठीक है? और एक वेम्पायर उसके शॉट को उसे देते हुए कहने लगा मैंने आपके शॉट को रिकवर कर लिया है, बहुत ज्यादा बुरी तरह से इंजर हो चुके हैं, पहले आपको ट्रीट करते हैं। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते उल्के रहना अपने शॉट में खुद के फेस को देख रहा है और शॉट में दोस्तों यहाँ पर बहुत ज्यादा गुस्सा भी है। और फिर अगली बार वो उन दोनों को पीछे हटा कर अपने शॉट को लेकर अपने पावर को रिलीज करते आगे बढ़ने लगा। फिर जोर को चिल्ला कर कहने लगा एबिलिन नेरेविले। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते एबिलिन थोड़ा सा घबरा जाता है और उसके पीछे एमसी और डायमंड ड्रैगन उसे गुस्से में देख रहा है। उल्के रहना एबिलिन पर अटैक करते हुए कहने लगा तुम कोत्ती कोई के, मैं तुम्हें खुद मारने वाला हूँ। लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते किसी ने उसके हाथ को अपने हाथ से पकड़ लिया है। तो देखने पर उल्के रहना बहुत ज्यादा शौक होता है। और फिर हम लोग देख पाते कोई और नहीं डायमंड ड्रैगन जूलियस रेगनार है और फिर वो उसके हाथ को पकड़ कर बहुत ज्यादा पैसा डालने लगा, जिसके वजह से उल्के रहना कुछ भी नहीं कह पाता। और फिर अगली बार जूलियस रहना अपने पावर को रिलीज करते हुए गुस्से में कहने लगा क्या तुम चाहते हो मैं तुम्हारा और एक हाथ को भी उखाड़ दूं? तो सुने पर उल्के रहना बहुत ज्यादा घबराने लगा। और फिर हम लोग देख पाते उल्के रहना कुछ भी नहीं कह पाता। यहाँ पर सारे ऑडियंस भी इसे देखने के बाद शांत हो चुका है। अगली पर और एक इंसान चिल्ला कर कहने लगा हम पर इन्वेंशन हो रहा है अभी, और फैमिली ने हम पर अपने अटैक को शुरू कर दिया है, हर कोई अपने पोस्ट में अभी वापस जाओ। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते डायमंड ड्रैगन थोड़ा सा गुस्सा होने लगा और फिर उल्के रहना को छोड़कर वापस जाते हुए कहने लगा वो एबिलिन अब लड़ाई का वक्त आ चुका है, ड्रैगन स्क्वाड में अभी वापस चलो।
दूसरी बात है, जो सुनने के बाद उड़ के रहना कुछ भी नहीं कह पाता और एमसी और एबिलियन कहने लगा यस सर। और फिर उड़ के रहना थोड़ा सा घबराते कहने लगा उन कम्युनिटी का साहस भी कैसे हुआ। और फिर चिल्ला को कहने लगा रुको, मैंने कहा अभी रुको, ये दुएल अभी खत्म नहीं हुआ है। लेकिन हम लोग देख पाते उसके बाद को बिना सुने एमसी डेमन ड्रैगन और एबिलियन आगे बढ़ने लगा। और फिर अगली वो उड़ के रहना और भी ज्यादा चिल्ला को कहने लगा वहाँ पर रुक जा जहाँ पर तुम लोग खड़े हुए हो। लेकिन हम लोग देख पाते हैं उसके वजह से आइस ड्रैगन गुस्से में कहने लगा लॉर्ड का उल्फ गैंग। सच में दोस्तों यहाँ पर आइस ड्रैगन एक देविल की तरह दिख रहा है। और फिर अगली वो हम लोग देख पाते आइस ड्रैगन के चारों तरफ बहुत सारे बर्फ से बुना हुआ स्वाद उड़ रहा है। और फिर उन्हें इस्तेमाल करते हुए आइस ड्रैगन कहने लगा मैं सिर्फ एक बार एक कहने वाला हूँ। हम लोग देख पाते आइस ड्रैगन के सारे स्वाद ने उड़ के रहना को चारों तरफ से घेर लिया है। और फिर से आइस ड्रैगन कोल तो मैं कहने लगा आइन ड्रैगन को कभी भी और सेम मौत फील कराना। सच में दोस्तों यहाँ पर आइस ड्रैगन बहुत ज्यादा गुस्से में है। तो सुनी बार उल्फ गैंग रहना घबराते हुए कहने लगा लॉर्ड आइस ड्रैगन तो फिर आप मुझे इग्नोर कर रहे हैं, यही आप पूरे के पूरे एल्डर काउंसिल को इग्नोर कर रहे हैं। तो सुनी बार आइस ड्रैगन कोल तो मैं कहने लगा किसे मालूम, मुझे दाऊद है उसका सोच मुझसे बहुत ज्यादा अलग है। अगली वो उल्फ गैंग रहना तो एल्डर काउंसिल की तरफ देखने के बाद बहुत ज्यादा शौक रहता है। तो लोग देख पाते एल्डर काउंसिल के सारे मेंबर वह जाते हुए कहने लगा यह तो भी आगे और एल्डर काउंसिल के होनारा मृत्यु मिल चुका है, लेकिन हम लोग उससे अपना रिप्रेजेंटेटिव नहीं मान सकते जो अपने डिफीट को नहीं मानता, करने के बाद अपने शोध को इस्तेमाल करता है। तो सुनी बार हम लोग देख पाते उड़ के रहना बहुत ज्यादा घबराने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता। सच में दोस्तों यहाँ पर इसका हाल बहुत ज्यादा बुरा हो चुका है, इसने अपने शोध को भी खो दिया और अपने साबत को भी। और फिर हम लोग देख पाते जूलियस डेंगरा जाते हुए पीछे मुड़ को देखने लगा। अब हम लोग देख पाते उड़ के रहना अब निराश होकर मृत्यु में बेच चुका है और उसके साइड में आइस ड्रैगन खड़ा हुआ है। और फिर जूलियस डेंगरा थोड़ा सा खुश होकर अपने मन में कहने लगा ये आखिरकार खत्म हो गया। और फिर अगली वो हम लोग देख पाते 3 ड्रैगन आसमान में उड़ रहा है। और फिर उड़ के ढेगना को दिखाते हुए रायतार कहने लगा एक लालची बुद्धि आदमी का बुरा हालत अब हो चुका है। और सच में दोस्तों हम लोग देख पाते उड़ के रहना बहुत ज्यादा ही घबरा है यहाँ पर। और फिर अगली वो सीन चेंज होकर हमें एथ तोराइफान का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो अपने सीट में कूल अंदाज में बैठा हुआ है। और फिर उसके सामने कोई कहने लगा इसके साथ हम लोगों ने सक्सेसफुली तो सेंट्रल वेतु को ऑक्युपाई कर लिया है और कैसे हारमान भी बहुत जल्दी गिरने वाला है। जो सुने भाई कोई पूछने लगा रेगना के फोर्सेस के बारे में क्या, और केबरली और 6 पिलर्स का प्राइवेट रूप से दोनों ही ऐसा लग रहा है सेंट्रल वेतु के करीब से गैदर हो रहा है। तो सुने के बाद एथ तोराइफान हंसते हुए कहने लगा बेवकूफ रेगनार्स वो लोग ऐसे ही मूव कर रहे हैं जैसे मैंने सोचा है, मैं जरूर उन्हें रियलाइज करा दूंगा ये लड़ाई सिर्फ एक बड़े प्लान का छोटा सा हिस्सा है। जो अब वो लोग सेंट्रल वेतु पर अपने फोर्सेस को फोकस करेंगे, हम लोग जिस प्लेस को डेवलप करेंगे वो है। और फिर वो अपने पावर को बहुत ज्यादा रिलीज करते हुए एक जगह पॉइंट करते कहने का वो यहाँ पर है। और सच में दोस्तों यहाँ पर एथ तूफान को देखने में बहुत ज्यादा बेदस लग रहा है। 6 नोबेल हाउसेस बाजू फैमिली के टेरिटोरी को जहाँ पर वॉल में कुछ सोल्जर खड़ा हुआ है। अब उनमें से एक सोल्जर घबराते हुए कहने लगा क्या तुम जानते हो हमारा जो नया लॉर्ड अभी अभी आया है, जब से वो लॉर्ड बना है वो हमेशा ही खुद को अपने कार में लॉक करके रखा है और हमें ड्रिंक कर रहा है। इस तरह के वक्त में भी या तो कभी क्या उसे मालूम भी है वो अभी एक हाउस का लॉर्ड है। तो सुनने के बाद और एक सोल्जर हंसते हुए कहने लगा जो भी सोल्जर यहाँ से भाग सकते थे वो सारे लोग यहाँ से पहले ही भाग चुके हैं। क्या पॉइंट है एक देव रीजन टेरिटोरी का लॉर्ड बनने का, या तो अभी नाइट्स और वेसल्स जो लोग बाचूस हाउस को जर्से से साफ कर रहे थे वो लोग भी अब इस शोर को जा चुके हैं। हमारा नया लॉर्ड क्या ही कर सकता है, अब शायद उसे फिर भी जो गलत होना चाहिए वो अब ड्रिंक तो कर सकता है ना। जो सुनने के बाद पहले वाला सोल्जर फिर से कहने लगा हाँ तुम्हारे पॉइंट बिल्कुल सही है, लेकिन रेगना ने यहाँ पर एनफोर्समेंट नहीं भेजा है। जो सुनने के बाद वो सोल्जर कुर्सी की ओर देखते हुए कहने लगा क्या एनफोर्समेंट, क्या तुम उन फ्री लोडिंग कम्युनिटी के बारे में बात कर रहे हो। हम लोग देख पाते यहाँ पर रेगना सापोत स्कॉट के लीडर सिविल डेरिक को और रेगना सापोत स्कॉट का मेंबर यूद नारायण को लोग अभी बहुत ज्यादा ड्रिंक कर चुके हैं। आप पहली वाला सोल्जर फिर से कहने लगा वो लोग क्लेम कर रहे वो लोग रात में तो पेट्रोल करते हैं यहाँ पर, लेकिन जब भी हमें यहाँ पर चेक होता है वो लोग पास आउट हो जाते हैं अपनी ड्रिंक करने की वजह से। तो सुनने के बाद और एक एल्जर कहने लगा था क्या तुम सपोर्ट वो लोग हमें सपोर्ट नहीं कर रहे, वो लोग बस हमारी और एक बादल बन के खड़ा हुआ है। ये सुनने के बाद और एक सोल्जर कहने लगा तो फिर क्या वो लोग इस तरह से काम कर रहे हैं। अगली पर हमें एक फॉरेस्ट का सीन दिखाई दे जहाँ पर कोई उस सोल्जर से पूछने लगा क्या तुमने जो भी कहा उस बिल्कुल सच है, जिसके जवाब में उस सोल्जर कहने लगा हाँ दे उस जगह जो मोरेल है वो पहले ही अपनी हाईएस्ट लो में पहुंच चुका है। जो सुनने के बाद आप वो कमांडर बहुत जोर से हंसने लगा और वो सोल्जर फिर से कहने लगा हमारे ऑपरेशन बहुत जल्दी ही तो खत्म हो सकते हैं। आप वो कमांडर अपने बाकी सारे साथियों से कहने लगा तुम लोगों ने सुन लिया ना, ये चीज मैंने सही कहा ना। अगली पर हम लोग उसके पीछे बहुत सारे ऐसा सीन को देख पाते हैं। सच में दोस्तों यह वो 100 से भी ज्यादा ऐसा सीन है। आप वो कमांडर आगे बढ़ते हुए कहने लगा
जल्दी से जाकर काम को फिनिश करने के बाद हम लोग वापस आ जाएंगे। इसके बाद हम लोग देख पाते रेगनर का एनफोर्समेंट स्क्वाड का एक सोल्जर नशे के मारे अब सो रहा है। उसी पर उसके साइड से हम लोग एक इंसान को जाते हुए देख पाते जो हवा के स्पीड के साथ जा रहा था। और फिर एक एसासिन अपने हथियार के साथ उसे देखते हुए कहने लगा, ये चीज बहुत ज्यादा अच्छा है, सारे गांव ध्यान के वजह से पहले ही तो पास आउट हो चुका है। हाँ, इसके मदद से मेरा काम बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। और रेस्ट ऑफ द बुर्ज के लिए आप वो एसासिन रेगनर के सोल्जर को एथिक होते कहने लगा, आप अपने आफ्टरलाइफ में बाकी काम खुद करना। लेकिन इसी पर हमें एक पास का सीन दिखाई देता है जहाँ पर डेमो रेगनर अपने हाथ को टेबल पर जोर से मारने लगा और फिर थोड़ा सा गुस्से में कहने लगा, क्या तुम एक इन्वो के इंडिपेंडेंट ऑपरेशन को करना चाहते हो? एक मिथ्या सोच में होने के बाद भी नहीं, जो लड़ाई के वक्त में जो कॉम्बैट ऑपरेशन बहुत ज्यादा काम का है हमारे लिए, तुम्हें कोई भी स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिलने वाला है। तो सोने के बाद एमसी एमन ड्रैगन को एक लिफाफा दिखाते हुए कहने लगा, ये चीज लड़ाई के साथ भी रिलेटेड है, आप पहले इसे एक बार देख लो। अगली पल उसे देखने के बाद डेमन ड्रैगन थोड़ा सा चौंकते हुए कहने लगा, क्या जो भी इसमें लिखा है वो बिल्कुल सही है? इसके जवाब में एमसी उन्हें एक्सप्लेन करते हुए कहने लगा, हाँ, तोयबान के जो मेन टारगेट है अभी के लिए वो हार्मेन क्रेसेल और सेंटार पेलेतु, लेकिन ये सब कुछ एक डिकोय है। उनके असली टारगेट है द फ्लोटिंग आर्कीपेलागो और बाचूस का टेरिटोरी। डेमन ड्रैगन अभी भी उस डॉक्यूमेंट को देखते हुए थोड़ा सा घबराते हुए अपने मन में कहने लगा, अगर ये बात बिल्कुल सही है, इसमें अच्छी तरह से लॉजिक को देख पा रहा हूँ। पहले सेरिस गिल्ड हॉस्टेज जो इंसिडेंट हुआ था उस वक्त बेलेक्स काल के मूवमेंट को जांच करने की वजह से ये चीज बिल्कुल क्लियर है, वो लोग ट्राइबेन के साथ मिलकर काम कर रहे थे। और फिर एमसी थोड़ा सा सीरियस फेस बात हुई कहने लगा, और बेलेक्स काल्स के जो प्रेडिसेसर हैं वो लोग अच्छी तरह से पहले को शिपिंग की फेडरेशन को अच्छी तरह से नियंत्रण कर रहे थे, जिसे हमारी पूरी तरह इंपीरियल फ्रांस भी अच्छी तरह से फॉलो करता है। आप ये सुनने के बाद डेमन ड्रैगन थोड़ा सा स्ट्रेट फेस बात हुई कहने लगा, ये चीज एक्सप्लेन कर रहा है ट्राइबन का जो मेसी वार फांद है वो कहाँ से आ रहा है? जो सुनने के बाद एमसी कहने लगा, बिल्कुल सही। और फिर एमसी द वार मैप को देखते हुए कहने लगा, और आइलैंड की तेजी की लोकेशन की वजह से ये चीज और भी ज्यादा एक गेता तेज होने वाला है हमारे लिए। और फिर एमसी एक तुरुप को पकड़ते हुए कहने लगा, इसीलिए शायद हमारे तो प्रायोरिटी होना चाहिए नेग्लेक्टेड बाचूस टेरिटोरी को रेनफोर्समेंट करना। लेकिन तोबा ने पहले ही बहुत ज्यादा फोर्सेस को भेज दिया है सेंटा पेलेतु और हारमान कैसल की तरफ, जिससे हम लोग कह सकते हैं उसका एक ऑल आउट एफोर्ट हो सकता है। और रेगनास की तुरुप को देखते हुए एमसी कहने लगा, रेगनास ने भी उसके रेस्पॉन्स में अपने तुरुप्स को डिप्लॉय कर दिया है, हमारे पास कोई भी अवेलेबल तुरुप्स नहीं है अभी के लिए। जो सुनने के बाद डेमन ड्रैगन कहने लगा, मैं समझ चुका हूँ, हम लोग किसी भी स्ट्रेटेजिक पॉइंट को अबांडन नहीं कर सकते। जिसके जवाब में एमसी फिर से कहने लगा, इसीलिए मैं अपनी इंडिपेंडेंट ऑपरेशन होने कमांड को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, उससे मैं बाचू स्टेट को रेनफोर्समेंट कर पाऊंगा। और आर्कीपेलागो जो ताइवान को फंडिंग दे रहे हैं उन्हें भी मैं अच्छी तरह से इन्वेस्टिगेशन कर पाऊंगा। और फिर एमसी थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहने लगा, तो फिर मैं अब ये क्या कर सकता हूँ? जो सुनने के बाद डेमन ड्रैगन थोड़ा सा घबराते हुए अपने मन में कहने लगा, तो फिर तुमने पहले ही अपनी इनिशियल रिक्वेस्ट की बॉक्स की सारी चीज को देख लिया था। और फिर अगली बार डेमन ड्रैगन थोड़ा सा खुश होकर कहने लगा, ठीक है, मैं तुम्हें परमिट दे रहा हूँ, ये चीज लड़ाई के साथ रिलेटेड है, इसलिए यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, लेकिन खुद को ज्यादा पुश मत करना। जिसके जवाब में एमसी कहने लगा, मैं इसे याद रखूंगा। अगली बार उन सारे डॉक्यूमेंट्स को देखते हुए डेमन ड्रैगन अपने माइंड में कहने लगा, क्यों ने जो भी मटेरियल्स मुझे दिया है अभी के लिए वो सारे हाई क्वालिटी का इंटेलिजेंस है, लेकिन जो चीज उसने मुझे कहा है वो चीज ब्लैक ड्रैगन को भी नहीं मालूम था। ये किस तरह से हो सकती है जो इतनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन के अंदर स्किल्ड है? इसका मतलब पहले से ही खुद से ही एक्शन लेना चाहता था। अगर ऐसा ही है तो फिर ये परमिशन सिर्फ एक फॉर्मेलिटी था। अब डेमन ड्रैगन थोड़ा सा मुस्कुराने लगा, लेकिन अगली बार डेमन ड्रैगन अपने पावर को रिलीज करते हुए कहने लगा, लेकिन अगर थियो बिल्कुल सही है, उसने पहले ही प्रिपरेशन कर लिया होगा। और फिर हमें फिर से प्रेजेंट का सीन दिखाई दे जहां पर वो हिस्सा से इनका वेपन उसके हाथ से गिर गया रेगनार के सोल्जर के अटैक की वजह से। और फिर उस जूस को टेस्ट करने के बाद वो ऐसा सीन थोड़ा सा घबरा जाता है और फिर बहुत ज्यादा घबराते हुए कहने लगा, ये तो ऑरेंज जूस है। जो सुनी भाई रेगनार का एनफोर्समेंट सोल्जर कहने लगा, बिल्कुल सही। और भी बहुत ज्यादा हंसते हुए कहने लगा, मैंने अपनी जिंदगी में कभी अल्कोहल ड्रिंक ही नहीं किया है। जो सुनी भाई ऐसा से बहुत ज्यादा घबराए थे, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता। और अगली पल हमें हुआ वो बहुत ज्यादा खून दिखाई देता है और फिर हम लोग देख पाते हुए ऐसा का बॉडी अब नीचे गिर चुका है। उसी वो और एक रेनफोर्समेंट सोल्जर आकर कहने लगा, हम लोगों ने उन सभी के ख्याल रख लिया है जो लोग यहाँ बहन का स्क्वाड लीडर बनकर आया था। जिसके जवाब में पहले वाला सोल्जर कहने लगा, आप वक्त आ चुके हमारे बेकॉन लाइट को जलाने का। जो सुनी भाई और एक सोल्जर कहने लगा, हमारे सोच और ताइवान की फोर्सेस को इतने आसानी से मार सकते हैं। टूलूमिंग सेरेमनी के वक्त मैंने कभी ये चीज को इमेजिन नहीं किया था। जो सुनी भाई और एक सोल्जर कहने लगा, मैंने भी ऐसा कभी नहीं सोचा था।
जो सुनी वो पहली बार सोल्जर थोड़ा सा रोते हुए कहने लगा। वो लोग अपने स्क्वाड लीडर की बातों को ही नहीं सुन रहे हैं। अगली वो हम लोग देख पाते स्क्वाड लीडर अभी भी अपनी बेकॉन लाइट को जला रहा है और वो ऐसा सीन अभी भी नहीं मोड़ा है। अगली पल वो ऐसा सीन पीछे से स्क्वाड लीडर को अटैक करने लगा, जिसे महसूस करते वो तीनों मेंबर ही थोड़ा सा घबराता है। लेकिन उसी पर हम लोग देख पाते किसी ने उस ऐसा इनके स्वर को दो हिस्से में काट डाला है। सच में दोस्तों ये सीन कुछ ज्यादा पीछे बोतल था और हम लोग देख पाते ये कोई और नहीं नाबान बाचूस ने किया है। और फिर नाबान पोज मारते हुए कहने लगा, सीरियसली तुम लोग थोड़ा सा भी केयरफुल नहीं हो सकते? अगर तुम में से किसी को भी चोट लग जाता है तो फिर मैं किस तरह से अपनी लौट को फेस कर पाऊंगा? और दोस्तों राइटर हमसे कहने लगा अभी नाबान बाचूस ही बाचूस फैमिली का हेड बन चुका है। जो सुनने के बाद स्क्वाड लीडर आप थोड़ा सा घबराते हुए कहने लगा, मैं खुद को बिल्कुल सही से रखूंगा आगे से। जो सुनी पर नाबान उसके कांधे पर हाथ रखते हुए कहने लगा, मैं सिर्फ मजाक कर रहा था, खुद को थोड़ा सा कंफर्टेबल कर लो यहाँ पर। जो सुनी पर उस स्क्वाड लीडर थोड़ा सा कोल तोड़ में कहने लगा, अगर तुम थोड़ा सा भी कंफर्टेबल होना चाहती हो इसका मतलब यहाँ पर लॉर्ड को खुद ही कुछ चीजों को हैंडल करना पड़ेगा। क्या तुम इसके साथ तैयार हो? और फिर अगली वो स्क्वाड लीडर बहुत ज्यादा खुश होकर नाभान को अपने मसाल को देते हुए कहने लगा, तो फिर मेरे लिए इस फायर को जला दो। मेरे पास कुछ ऐसा है जो अपने कॉर्मेट के साथ डिस्कस करना है। जो सुनने में हम लोग देख पाते नाबान भी थोड़ा सा शौक हो चुका है। और फिर उस कॉल लीडर फिर से हंसते कहलेगा, नहीं मैं मजाक कर रहा था सिर्फ, मैं मजाक कर रहा था सिर्फ, मैं खुद ही ये कर लूंगा। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते हैं वो बेकॉन लाइट पूरी तरह से जल रहा है, जिसके वजह से हर एक रेनफोर्समेंट सोल्जर यहाँ पर अपनी बो को लेकर खड़ा हो चुका है। और फिर नाभा ने एक हीरो की पोज मारते हुए कहने लगा, हमारी लॉज अभी कहाँ पर है? उसी बार हम लोग देख पाते हैं तोआबेन के जो एसासिन ग्रुप है और उस दीवार के बहुत ज्यादा करीब आ चुके हैं। और उन लोग को देखते हुए नाभान कहने लगा, इतनी ज्यादा दूर तो हमारे लॉज ने पहले ही देख लिया है। और उसी पर हम लोग देख पाते हैं वो एसासिन अभी वॉल में चढ़ रहा है। और फिर रेनफोर्समेंट स्क्वाड लीडर चिल्ला कर कहने लगा, तो अरबान भार्मिज ने हम पर अटैक कर दिया है। और फिर अपने शॉट से इशारा करते हुए जोर से चिल्ला कर कहने लगा, बाचूस कैसल को अच्छी तरह से होल्ड करके रखो, रेडर्स को एलिमिनेट कर दो। और फिर अगली बार हम लोग देख पाते हैं वॉल के ऊपर से बहुत सारे एरो नीचे गिरने लगा, जिसके वजह से तोआबान के बहुत सारे एहसासीन मरने लगा। अब अगली बार आसमान में हम लोग एक ड्रैगन को उड़ते हुए देख सकते हैं। और फिर हम लोग देख पाते हैं ड्रैगन के ऊपर से एमसी कहने लगा, क्या लड़ाई पहले ही शुरू हो चुका है? ऐसा लग रहा है हम लोग बिल्कुल सही वक्त में आ चुके हैं यहाँ पर। और फिर एमसी थोड़ा सा खुश होकर कहने लगा, बहुत वक्त बाद। और अगली बॉल एमसी अपनी ड्रैगन के साथ हवा की स्पीड के चढ़ते हुए नीचे नामने लगा। मैं कुछ फेमिलियर फेसों को देख पाऊंगा। लोग देखते हैं एक पुलिस का सीन, जिसके बाहर बहुत सारे इंसानों का डेड बॉडी गिरा हुआ है। ये वही जगह है जहाँ पर पिछले बार हम लोगों ने देखा था बहुत सारे ऐसा सीन ऊपर उठने की कोशिश कर रहा था। और उसके साइड में हम लोग बहुत बड़े एक फॉरेस्ट को भी देख पाते हैं। अगली बार रेगनार के रिनफोर्समेंट टीम का जो कैप्टन था खुद को चिल्ला कर कहने लगा, जैसा लॉर्ड लिथियो ने हमें कमांड किया था, बाचूस टेरिटरी को डिफेंड करने के जो मिशन है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। मैं आप अपने रिपोर्ट को दे रहा हूँ यहाँ पर। उसके सामने एमसी था थोड़ा सा परेशान होते हुए कहने लगा, तुम्हें इस तरह से चिल्लाने की कोई भी जरूरत नहीं है, डैम इट। जो सुनने के बाद वो कैप्टन कहने लगा, मैंने बहुत ज्यादा अच्छा काम किया इस बार। जो सुनने के बाद थियो खुद कुछ भी नहीं कह पाता। और फिर अगली बॉल वो कैप्टन बहुत ज्यादा रोते हुए अपने मन में कहने लगा, उसने मुझे खुद ही एक्नॉलेज कर लिया है अब। और फिर हम लोग देख पाते उसके दोनों टीममेट उस पर चिल्ला कर कहने लगा, डेमिट मैं तुमसे कितना जिलास हूँ, तुम सच में एक लाकी इंसान हो। उसी पर हम लोग देख पाते नाभान एमसी से कहने लगा, मैं नहीं सोचा था तुम खुद ही यहाँ पर आने वाले हो। जिसके जवाब में एमसी कहने लगा, मैं सिर्फ यहाँ पर कुछ चेक करने के लिए आया था, लेकिन जब मैं खुद इस सब कुछ देख रहा हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है तुम लोग को मेरी कोई भी जरूरत नहीं है। जो सुनी पर नाभा रेगनार के रेनफोर्समेंट स्क्वाड को दिखाते हुए कहने लगा, ये सब कुछ हुआ है उन सारे बच्चों की वजह से। कहा वो तुमने इतने सारे टैलेंटेड इंसानों को ढूंढ लिया। जो सुनने के बाद एमसी थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहने लगा, ये लोग वो है जिन्हें मैंने खुद ट्रेन किया है। जॉब मैं खुद एक अप्रेंटिस इंस्पेक्टर था, वो लोग खुद ही मुझे साफ करना चाहते हैं, इसलिए मैंने उन सभी को कैमेलिया पैलेस के घाट की तरह ज्वाइन कर लिया है। ऐसा लग रहा है उन लोगों ने तुम्हारी अप्रूवल को भी हासिल कर लिया है। जो सुनने के बाद नाभान मुस्कुराते हुए कहने लगा, अगर सच को ना मैंने पहले इतना ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं किया था। वो लोग अभी भी इंटरमीडिएट इंस्पेक्टर ही हैं, उन लोगों के पास कोई भी रिमार्केबल एक्सपीरियंस भी नहीं है, लेकिन उन कुछ दिनों तक उनके साथ काम करने के बाद और उसी पर हम लोग देख पाते हैं नाभान अभी भी उस कैप्टन की एक्शन के बारे में सोच रहा है। और फिर उस स्क्वाड को देखते हुए कहने लगा, हाँ उनकी स्किल अभी भी थोड़ा सा कमजोर है, लेकिन मैं ये समझ चुका वो लोग वो इंसान है जिन पर मैं अच्छी तरह से यकीन कर सकता हूँ। जो सुनने के बाद एमसी मुस्कुराते हुए कहने लगा, इसे सुनने के बाद मुझे बहुत ज्यादा प्राउड फील हो रहा है। और फिर अगली बार नाभान की तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा कर कहने लगा, अगर ऐसा ही है तो फिर नाभान मेरे पास तुम्हारे लिए एक रिक्वेस्ट है। जो सुनने के बाद नाभान पहले कुछ भी नहीं समझ पाता,
और फिर अगली बॉल एमसी नाभान से कहने लगा, आप जो बाचूस फैमिली के सारे वेसेंस और नाइट्स यहाँ से जा चुका है। बाचूस फैमिली के सारे नाइट उधर के जो अभी वैकेंट पोजीशन है उन सभी पर तुम इन्हें ही रखना पड़ेगा और तुम खुद ही इन सभी को अच्छी तरह ट्रेनिंग भी दे पाओगे। इस तरह से वो लोग तुम्हारे नाइट बाचूस फैमिली के नए नाइट उधर जरूर बन पाएगा। मैंने सही कहा ना। जो सुने पर नाभान थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहने लगा, क्या नाइट उधर? और फिर उनकी तरफ देखते हुए नाभान थोड़ा सा मुस्कुरा कर कहने लगा, आप बहुत ज्यादा बॉक बीच है जॉब में इस तरह की एंटीसिपेशन को महसूस कर पा रहा हूँ। सच में दोस्तों यहाँ पर नाभान बहुत ज्यादा ही खुश है इस तरह के स्क्वाड मेंबर को अपने अंदर पाकर। आप नाभान को खुश देने के बाद एमसी भी थोड़ा सा मुस्कुराने लगा और फिर अगली बार एमसी वहां जाते हुए नाभान से कहने लगा, तो फिर मैं तुम्हें आप काउंट कर रहा हूँ। जो सुने बार तो नाभान कहने लगा, क्या तुम इतनी जल्दी यहाँ से जा रहे हो? जो सुने बार एमसी उससे कहने लगा, मैं जिस चीज को यहाँ पर देखने के लिए आया था मैंने उसे अच्छी तरह से देख लिया। ये पैलेस मेरे लिए सिर्फ एक रुकने की जगह था, मेरे रास्ते में जाने के लिए। मैं यहाँ पर आया हूँ और एक बोझे के लिए। जो सुने पर नाभान थोड़ा सा परेशान होते कहने लगा, क्या और एक बोझा? जो सुने पर एमसी थोड़ा सा मुस्कुरा तो ये नाभान की तरफ देखते हुए कहने लगा, मैं यहाँ पर फ्लोटिंग आर्की को इन्वेस्टिगेट करने के लिए आया हूँ। जो सुने पर नाभान कुछ भी नहीं समझ पाता। अगली बार नाभान थोड़ा सा मुस्कुराते हुए और घबरा कर कहने लगा, तुम्हें लगता है मैं अभी तो इसके बारे में अच्छी तरह समझ पा रहा हूँ, लेकिन तुम्हारे बोलने से अभी मुझे अवगत पकड़ लेता है मेरे लॉर्ड। और फिर एमसी तरफ देखते हुए नाभान कहने लगा, क्या वो एक ऐसा जगह नहीं है जहाँ पर वो लोग बाहर आउटसाइडर के खिलाफ बहुत ज्यादा ही हॉस्टाइल हैं और या तो अभी उसके अंदर जाना भी बहुत ज्यादा ही मुश्किल है। जो सुनने के बाद एमसी मुस्कुराते हुए कहने लगा, क्या सच में? और फिर वह जाते हुए कहने लगा, तो फिर मुझे वहाँ पर जाना ही पड़ेगा। अगली पल हमें एक आइलैंड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक बहुत बड़ा टाउन है और फिर हमें बताया था ये एक पोर्ट सिटी दियोन है। अगली पल हमें दिखाया था कोई तो उस सिटी के अंदर एक इन के अंदर जा रहा है और फिर उसी पर वो इंसान किसी से टोकाने की वजह से वो कार पे से इंसान चिल्ला कर उस चोंगे पड़े इंसान से तो कहने लगा, ए शोरती, क्या तुम अपनी आंखों को खोल कर नहीं चल सकते? जो सुने पर चोंगे पड़े इंसान कहने लगा, ये मेरा गलती था, मुझे लगता है मैंने सच में तुम्हें नहीं देखा था। जो सुने पर उस कारफेस वाला इंसान अपने हाथ में रिंग को पकड़ते हुए कहने लगा, क्या सच में? तो फिर मुझे तुम्हारे झुक कर तुम्हारी आंखों को खोलने के लिए दो। लेकिन अगली बार कुछ देखने के बाद हम लोग देख पाते हैं वो स्कारफेस वाला इंसान थोड़ा ज्यादा घबरा जाता है और कुछ भी नहीं कह पाता और फिर हमें वहाँ पर कुछ होने की आवाज को सुना जाता है लेकिन कुछ भी नहीं दिखाया जाता। और फिर हमें उस इनके अंदर के सीन को दिखाया जाता है जहाँ वो बहुत ज्यादा ही चहल पहल मचा हुआ है। उसी पर बेतरेस को कोई कहने लगा, ओए कब तुम यहाँ पर आने वाले हो? जो सुने पर वो बेतरेस अपने हाथ में रिंग को पकड़ते उस तरफ जाते हुए कहने लगा, हाँ मैं आ रहा हूँ अभी। सच में दोस्तों ये सीन इन कुछ ज्यादा बिजी है। उसी पर हमें गेट की तरफ दिखाते हुए कोई इंसान कहने लगा, मैंने तुम्हारी रिक्वेस्ट को अच्छी तरह से समराइज कर लिया है। और फिर वो इंसान एक रिपोर्ट को पढ़ते हुए कहने लगा, 15 से शुरू कर फ्लोटिंग आर्की तोबान को गान पाउडर और स्टील रेगुलरली त्रिभुज की तरह देगा। सारे कॉस्ट को काउंट किया जाएगा जैसे कि ड्रैगन से शॉट के लिए रेंटल फी है। जो सोने के बाद इस फ्लोटिंग आर्की का जो लॉर्ड है वो बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगा और फिर गुस्से में कहने लगा, क्या ये कोई रिक्वेस्ट है? मुझे नहीं लगता, वो मुझे बिलादी थे मेरे लिए। उसी देखा तो राइटर हमसे कहने लगा, स्पिनोला फैमिली के अगले फैमिली है एंटोनियो स्पिनोला है। और फिर अगली बार एंटोनियो और भी ज्यादा परेशान होते हुए कहने लगा, और क्या एक रेंटा भी वो क्या चीज है? उन लोगों ने पहले इसे चुरा लिया और फिर आप कह रहा है वो लोग हमें इसे लेंथ को नहीं देंगे और भी मानी के बदल में। अगली बार वो अपने हाथ का इशारा करते हुए कहने लगा, ये किस तरह की मजाक है? जो सुनी बार उसका आशीष है थोड़ा परेशान होते हुए कहने लगा, लेकिन फिर भी हम लोग के पास कोई और चॉइस नहीं, हमें ये करना ही पड़ेगा। जो सुनी बार एंटोनियो कुछ भी नहीं कह पाता और फिर एंटोनियो सीरियस फेस बनाते हुए कहने लगा, उस ड्रैगन शॉट के बिना ये फ्लोटिंग आर्कीपेलागो पूरी तरह से समुद्र के अंदर डूब जाएगा। और फिर परेशान होते हुए एंटोनियो कहने लगा, डैम इट, अगर हम लोग उस ड्रैगन शॉट को ना खोते हम लोग उसके मर्जी के हवाला नहीं होते। अगली बार एंटोनियो अपने स्वर को पकड़ते हुए कहने लगा, क्या सच में हमारे आर्कीपेलागो के लिए कोई और आशा बाकी नहीं है? लेकिन उसी वक्त बाहर से बहुत ज्यादा आवाज आने लगा जिसके वजह से अगली बार हम लोग देख पाते एंटोनियो बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगा और उसका सेक्रेटरी कुछ भी नहीं समझ पाता। और फिर हमें उस इनके बाहर का सीन दिखाया था जहाँ वो बहुत कुछ टूट रहा है और कोई कहने लगा, हाँ ये चीज बिल्कुल सही है, एक चेयर उन सभी को एक चेयर के साथ ही मारो। अगली बार हम लोग देख पाते एंटोनियो उस रूम से बाहर निकलने के बाद चिल्ला कहने लगा, तुम कमी नहीं है, मेरा सौ पहले से ही परेशानी से भागने वाला है और आप तुम लोग किस लिए तुम सारे लोग ऐसा ही चीजों को तोड़फोड़ कर रहे हो यहाँ पर। अगली बार आपने खुद के इंसानों को इस तरह से लड़ते हुए देखने के बाद एंटोनियो चिल्ला कर कहने लगा, मैंने कब कहा था तुम लोग दिन कर सकते हो यहाँ पर? सिर्फ शांत होकर तो दिन करो अच्छी तरह से गौद की खातिर। उसी वक्त यहाँ पर एक चोंगा पड़ा इंसान आते हुए अपने मन में कहने लगा,
तो फिर आखिरकार तुमने डिसाइड कर लिया खुद को दिखाने के बारे में। और फिर हम लोग देख पा रहे चोंगा भी इंसान कोई और नहीं हमारा एमसी थियो रेगनर है। और फिर एमसी एंथोनी को देखते हुए अपने मन में कहने लगा एंथोनियो स्पिनोला स्पिनोला फैमिली के नेक्स्ट है। अगली पर हमें एक प्लेस की बाहर का सीन दिखाते जहाँ पर दो इंसान गार्ड कर रहा है उसी पर कोई कहने लगा तो फिर तुम ये कह रहे हो। अगली पर हम लोग देख पाते एमसी एंथोनी के सामने खड़ा है और एंथोनी एमसी को देखकर कहने लगा तुम फ्लोटिंग आर्की फेलो के अंदर जाना चाहते हो और तुम चाहते हो मैं तुम्हें खुद अपने शिप से वहां पर ले जाऊं। जो सुनने के बाद एमसी स्टेज पे बात हुए कहने लगा बिल्कुल सही मैंने सुना है तो सी मॉन्स्टर बहुत ज्यादा ही उस रास्ते में आने लगा है। और अगर मेरे स्किल के बारे में बात किया जाए तो अभी कुछ देर पहले की जो सीन है वो उतना प्रूफ बहुत ज्यादा अच्छी तरह से काफी है। ऐसे भी तुम्हारे पास ज्यादा मैन पावर नहीं है ये हम दोनों के लिए एक विन विन सिचुएशन होगा क्या ये नहीं होगा। जो सुनने के बाद एंथोनियो सोचते हुए कहने लगा हाँ तुम थोड़ा सा भी गलत तो नहीं हो हम लोग क्यू मेंबर को ढूंढ रहे थे लेकिन तुम मेरे शिप के अंदर नहीं जा सकते। और फिर अगली बॉल एमसी साहब देखते हुए कहने लगा एक ऐसा मार्शल जो अपने काम ढूंढ रहे हैं जिसके लिए तुम्हारी गियर बहुत ज्यादा क्लीन है और इनमें से थोड़ा सा भी कोई भी बदबू भी नहीं आ रहा है। अगली बॉल जोश कापिल को तुमने कॉल किया था वो चीज हुआ पूरी हुआ था जॉब में हुआ पर था। और रिंगनिदा के बारे में क्या तुम्हें सिर्फ अच्छी तरह से मालूम है तो मेरे पास एक ऐसा सिर्फ है जो आर्की प्ले के अंदर जा सकता है। और फिर एंटोनियो तेज पे बात हुई एमसी से कहने लगा अगर मैं खुद तुम होता क्या तुम मुझे अपने शिप के अंदर लेते। जो सुनने के बाद एमसी मुस्कुराते हुए कहने लगा मैं सच में बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हूँ तुमसे अगर तुम इसके अंदर से अच्छी तरह देख ही नहीं पाते। बहुत अच्छे अब हम लोग अपने पॉइंट पर आते हैं। अगली बॉल एमसी उसे बेच दिखाते हुए कहने लगा जो लोग फ्लोटिंग आर्की प्लो के लिबरेशन के लिए फाइट कर रहे हैं ब्लैक स्कल का लीडर थे एंटोनियो स्पिनोला। जो सुनी भाई एंटोनियो बहुत ज्यादा घबराता है। अगली बॉल एमसी उसके मुंह को बहुत ज्यादा करीब जाकर मुस्कुराते हुए कहने लगा कैसा होगा अगर हम लोग एक डील कर लें। एमसी को ऐसा करते हुए देखने पर एंटोनियो बहुत ज्यादा ही घबराने लगा। और भी एंटोनियो परेशान होते हुए एमसी को देखते हुए कहने लगा किस तरह से तुम्हें मालूम है मैं ब्लैक स्कल का हेड हूँ। जो सुने भाई एमसी मुस्कुराते हुए कहने लगा आप उसे सुनो भी वो चीज थोड़ा सा भी इम्पोर्टेंट नहीं है क्या वो है ये चीज ऐसा नहीं है किस तरह से मुझे इसके बारे में मालूम चला लेकिन ऐसा है किस लिए मुझे ये मालूम है। और फिर एमसी अपनी आंखों को छोटे करते हुए अगली पर कोल टोन में कहने लगा और एग्जाम्पल के लिए वो ड्रैगन सॉर्ड जिसके लिए तुम बहुत ज्यादा ही डेस्परेट हो। जो सुनने के बाद एंटोनियो बहुत ज्यादा गुस्से में अपने पहाड़ को रिलीज करने लगा और कुछ भी नहीं कह पाता। और फिर अगली बार गुस्से में चिल्ला कहने लगा तुम कमीने तो फिर आखिरकार तुम तोड़ाई भान के कुत्ते हो। जो सुनने के बाद एमसी मुस्कुराते हुए कहने लगा ये थोड़ा शांत हो जाओ किसी भी दिल का जो बेस है उसे पूरी तरह से शांत होना चाहिए मैंने सही कहा ना। जो सुनने के बाद एंटोनियो खुद को अब शांत करने लगा। उसी वक्त गेट को खुलने के बाहर से गार्ड और कहने लगा लॉर्ड एंटोनियो एक इस तरह की आवाज था। जो सुनने के बाद एंटोनियो उसे अपने हाथ से इशारा करते हुए कहने लगा हम लोग शांत होकर यहाँ पर सोच रहे ये चीज बिल्कुल बकवास है अगर वो तोड़बान के साथ नहीं मिला होता तो फिर उस ड्रैगन शॉट के बारे में जरूर मेंशन नहीं करता। उसी पर एमसी उससे कहने लगा क्या होगा अगर मैंने तुमसे ये कहा मेरे पास वो ड्रैगन शॉट है। जो सुनने के बाद एंटोनियो एमसी का पीट करते हुए कहने लगा रिडिकुलस हर किसी को मालूम है वो चीज को तोड़बान ने चुरा लिया है और अब तुम क्लेम करो वो चीज तुम्हारे पास है एक कितना एब्सर्ड है। जो सुनने के बाद एमसी मुस्कुराते कहने कौन सा चीज यहाँ पर एब्सर्ड है उन लोगों को मैं बहुत ज्यादा ही पसंद हूँ शायद उन लोगों ने सिर्फ मुझे इसके बारे में बताया था। जो सुनने में एंटोनियो और भी घबराता है लेकिन कुछ भी नहीं समझ पाता। और फिर एंटोनियो घबराते हुए अपने मन में कहने लगा अगर मैं इसके बारे में अच्छी तरह सोचूं उन लोगों ने कभी मुझे असली चीज को नहीं दिखाया है। ये सोचना हमारे जज में इतना गलती से भरा हुआ है या तो कभी आर्की प्ले की जो भाग्य है वो भी आप स्टेक में आ चुका है। उसी पर एमसी मुस्कुराते हुए कहने लगा तुम्हारे पास कोई भी चीज खोने के लिए नहीं है मैंने सही कहा ना क्यों ना तुम मेरी बात को अच्छी तरह सुनते हो। जो सुनने के बाद एंटोनियो अपने सीट में बैठते हुए कहने लगा ठीक है मैं तुम्हारी बात को अच्छी तरह से सुनूंगा। जो सुनने के बाद एमसी कहने लगा फ्लोटिंग आर्की प्ले के जो मिस्ट्री और लीजेंड है ये सारी चीज शुरू हो रहा है हीरो द क्रीम हिल की स्टोरी के साथ। जो सुनने के बाद एंटोनियो कुछ ज्यादा बेसी आप परेशान होने लगा। और अगली पर एंटोनियो अपने द्वार के अंदर से एक बुक को बाहर निकालने लगा जिसे देखने के बाद एमसी कहने लगा ऐसा लग रहा है तुम्हें इस गल्प के बारे में अच्छी तरह से मालूम है। जो सुनने के बाद एंटोनियो उस हीरो के बारे में कुछ सोचते हुए कहने लगा हाँ तुम बिल्कुल सही हो। उसने सी ड्रैगन के स्वर पर अपने शोध को घुसा दिया था। जो सी ड्रैगन पूरे के पूरे ओशियन पर राज कर रहा था उस सी ड्रैगन को उसने द लेवरे के अंदर सील कर दिया था। यही हीरो द किमरिन की लीजेंड है। इस एमसी को ये सुनाने के बाद एंटोनियो कहने लगा क्या ये फेरी टेल बिल्कुल सच है। फ्लोटिंग आर्की प्ले को सी के अंदर जो फॉलो कर पा रहा है वो किसी मिस्टीरियस कारण की वजह से लेकिन वो असल सच नहीं है। किमहिल ने जो ड्रैगन को सील किया तो उस सी के अंदर अभी भी है और जो इमेज बना वो रिलीज कर रहा है
जिसके वजह से एक आपदाराप्त चोरी हो रहा है जिसने इस आइलैंड को भाषा को रखा है। और उस ड्रैगन शोध ने उस दिवस के अंदर जो सील है उसे मेंटेन कर पा रहा है। वो एक ऐसा मीडियम है जिसने इस मानव फलों को अच्छी तरह स्टेबल कर फॉलो करा है। और फिर एंटोनियो एमसी तरफ देखते हुए कहने लगा, लेकिन जॉब से तोबा ने उसे चुरा लिया है। हुआ का जो मानव फलो है वह पूरी तरह से अनस्टेबल हो चुका है। अगर हम लोग उस ड्रैगन शोध को जल्दी से वापस नहीं ले पाए तो भी शायद वो फ्लोटिंग आर्कीपेलागो उसी वो एमसी उसके बात को काटते हुए कहने लगा, मुझे लगता है वो अब डूबने वाला है। और फिर अगली वो आर्कीपेलागो के डूबने के बारे में सोचते हुए एमसी कहने लगा, वो फिर से उस समुद्र के अंदर ही डूबने वाला है। और हम लोग एमसी के इमेजिनेशन में देख पाते हैं बहुत सारे इंसान वहां से भागने की कोशिश कर रहा है। जो सुनने के बाद एंटोनियो घबरा के कहने लगा, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ। आर्कीपेलागो के अंदर जितने भी इंसान हैं उन सारे इंसानों का जिंदगी अब दाव में लगा हुआ है। और फिर अपने हाथ को उठाकर कहने लगा, अगर तुम्हारे पास सच में ड्रैगन शोध है और तुम उसे हमें वापस दे देते हो, हम लोग तुम्हारी किसी भी इच्छा को पूरी तरह से पूरा कर सकते हैं। जो सुनने के बाद एमसी स्टेज पे बात हुई अपने मन में कहने लगा, उसे वापस देना कोई भी असली सोल्यूशन नहीं है। थोड़े बार फिर से उसे किसी भी वक्त चुरा सकता है और उससे भी ज्यादा जरूरी मुझे उसे हमेशा हमेशा के लिए छोड़ना पड़ेगा। और फिर अगली बार एमसी अपनी आंखों में किसी स्वाद के बारे में सोचते हुए अपने मन में कहने लगा, और उससे भी ज्यादा जरूरी चीज है, इसका मतलब मुझे उस ड्रैगन शोध को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ना पड़ेगा। अगली बार एंटोनियो सीरियस पे बात हुई एमसी से कहने लगा, तो फिर हम लोग हमारे दिल को कंटिन्यू करते हैं। मुझे बताओ तुम्हें अब क्या चाहिए। अगर ये सिर्फ पैसा है हम लोग तुम्हें किसी भी तरह के अमाउंट को दे सकते हैं। जो सुनने के बाद एमसी मुस्कुराते हुए कहने लगा, नहीं मुझे पैसा नहीं चाहिए। और उसी पर एमसी अपने मन में कहने लगा, मैंने पहले ही हर एक चीज को तैयार कर लिया है। और फिर एमसी अपने पावर को रिलीज करते हुए अपने मन में कहने लगा, एक रास्ता जिससे मैं उस ड्रैगन शोध को अपने पास रख पा सकता हूँ और आर्कीपेलागो को भी बचा पाऊंगा। और फिर एमसी कोल तो मैं एंटोनियो से कहने लगा, तुम्हें सिर्फ मुझे उस फ्लोटिंग आर्कीपेलागो के अंदर ले जाना पड़ेगा। जो सुनने के बाद एंटोनियो कुछ ज्यादा से घबराने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता। एक बोट का सीन दिखाया जाता है जो अभी सी पर अब सेल कर रहा है। और फिर हम लोग उस बोट के अंदर हमारे एमसी को देख पाते हैं, जहाँ पर एमसी एक तरफ देखते हुए कहने लगा, आखिरकार मैं उसे अब देख पा रहा हूँ। और फिर हम लोग उनके जहाज के सामने द फ्लोटिंग आर्कीपेलागो को देख पाते हैं, जो सच में दोस्तों एक बहुत बड़ा सिटी था और जिसकी तरह बहुत से शिप भी अभी आ भी रहा था। और फिर राइटर हमें फ्लोटिंग आर्कीपेलागो को दिखाते हुए कहने लगा, फ्लोटिंग आर्कीपेलागो एक ऐसा एरिड एलायंस है जो हिस्ट्री से चला आ रहा है और इसके खुद के बहुत सारे एडिशन भी अब बन चुका है। यह तो अभी एम्पर खुद इसे एक ऑटोनोमस टेरिटोरी की तरह रिकॉग्नाइज करता है, लेकिन गेरिट वार के बॉक्स तोराइबर ने इसे अच्छी तरह से ऑक्युपाई कर लिया है। और फिर एक मामूली मिलिट्री सप्लाई का मैन्युफैक्चरिंग सेंटर बन चुका है ये प्लेस। और फिर रायता भवन इस समुद्र के अंदर एक भवन को दिखाते हुए कहने लगा, सारे आइलैंड अब तो वाटर के अंदर डूब रहा है। गेरिट वार के बॉक्स से इसका मैप जो है वो पूरी तरह से चेंज हो चुका है। और फिर एमसी इन सारे आइलैंड की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा, रेगनार और फ्लोटिंग आर्कीपेलागो दोनों के खातिर मुझे तोराइबेन की जो भी तेरे से इस आर्कीपेलागो के अंदर मुझे उसे अच्छी तरह से खत्म करना पड़ेगा। और फिर एंटोनियो एमसी से पूछने लगा, क्या तुम मेरे से कोई मजाक तो नहीं कर रहे था। मेरे बिल्कुल सही कहा ना, तुमने मुझे प्रॉमिस किया था तुम इस सारे आइलैंड को बचा सकते हो। जो सुनने के बाद एमसी एंटोनियो की तरफ अब देखने लगा, जिसके बाद एंटोनियो कहने लगा, क्या तुमने नहीं कहा था तुम इन सारे आइलैंडों को पानी के अंदर डूबने से बचा सकते हो। इन सारे आइलैंड को मूव करने के बाद जो सुनने के बाद एमसी थोड़ा सा मुस्कुराने लगा। और फिर एमसी एंटोनियो से कहने लगा, हाँ बिल्कुल ये चीज हो सकता है। और फिर एमसी अपने मन में कहने लगा, क्योंकि जो सी ड्रैगन इस ओशियन के अंदर है जो आर्कीपेलागो के नीचे सो रहा है वो प्राइमोर्डियल ड्रैगन्स गार्डियन है। और फिर एमसी अपने चारों ड्रैगन के सामने एक शोध को दिखाते हुए उनसे पूछने लगा, तुम लोग को इस शोध को देखकर क्या लग रहा है। जो सुनने के बाद एक ड्रैगन मुस्कुराते हुए कहने लगा, हाँ जरूर ये एक रिलीक है। और फिर कहने लगा, प्राइमोर्डियल ड्रैगन्स रिलीक, प्राइमोर्डियल ड्रैगन्स रिलीक। जो सुनने के बाद एमसी उस शोध को अपने हाथ से पकड़ने की कोशिश करते हुए कहने लगा, जैसा मैंने सोचा था, लेकिन ये इसलिए रेगनार के साथ थोड़ा सा भी कॉम्पेटिबल नहीं है। जो सुनने के बाद और एक ड्रैगन कहने लगा, ये कैंप है ना बहुत ज्यादा मुश्किल है, लेकिन ऐसा लग रहा है ड्रैगन तो सेलिया शोध का जो गार्डियन है उसने अपनी ड्यूटी को छोड़ दिया है और उस रैली के साथ खुद ही भाग गया है। जो सुनी भाई एमसी चौंकते हुए कहने लगा, क्या वो भाग चुका है। जो सुनी भाई वो ब्लैक करो कहने लगा, ये चीज बहुत पहले हो चुका है, या तो भी अगर मैं इसे भूल भी जाऊं, लेकिन उसने अपने काम को पूरी तरह से अबादन कर चुका है। जो सुनी के बाद रायता हमसे कहने लगा, ब्लैक करो ने भी सेम काम किया था। और फिर एमसी उस शोध की तरफ देखते हुए कहने लगा, क्या वो उस रेलिक से दूर भाग चुका है।
क्या तुम सभी भी ये काम कर सकते हो? अगर आप तुम लोगों ने अपने प्राइस को पे कर दिया। जो सुनी बा वो ब्लैक को कहने लगा नहीं ऐसा नहीं हो सकते, बहुत ज्यादा पागलपना होगा। और फिर उस ड्रैगन के बारे में सोचते हुए कहने लगा सिर्फ वही आदमी वही यहाँ से भाग सकता था, और फिर भी अभी तक वो जिंदा है। जो सोनी बा एमसी थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहने लगा तो भी तुम सभी ये काम नहीं कर सकते, इसमें कोई भी सोचने की बात नहीं है। आखिरकार उसके अंदाजे जो माना रिलीज हो रहे वो पूरे पूरे आर्की पे लोग अकेले ही जो इस समुद्र अंदर भाषा पा रहा है। थोड़ा सा इंतजार करो, अगर मैं उसे ओवर पावर कर पाऊँ तो फिर क्या इसका मतलब मैं खुद उस सारे आइलैंडों को मूव करा सकता हूँ। जो सुनी बा आइस ड्रैगन एमसी से कहने लगा हाँ जो थियोरेटिकली कहा जाए तो फिर जरूर, लेकिन तुम्हें पहले उसे इसके अंदर सील करना पड़ेगा। क्या तुम ये कर पाओगे? जो सुनने के बाद एमसी थोड़ा सा परेशान होने लगा और कुछ भी नहीं कह पाता। और फिर विन ड्रैगन एमसी से कहने लगा या तो भी उसने अगर अपनी तरह ज्यादातर पावर को खो दिया है इस रेलिक के अंदर से भागने के लिए, लेकिन वो फिर भी अभी भी स्ट्रॉन्गेस्ट गार्डियन है हमें से। और फिर वो ब्लैक गर्ल एमसी से पूछने लगा क्या तुम उस ओशियन के फ्लोर तो भी पहुंच सकती हो? जो सोनी भाई एमसी मुस्कुराते हुए उससे कहने लगा हाँ जरूर, मेरे पास उसके लिए एक आसान सा प्लान है। और फिर एमसी हार्की के साथ मुस्कुराते हुए कहने लगा वहाँ पर जाने के लिए मुझे किस तरह क्या काम करना पड़ेगा, और वहाँ पर जाकर उसे सील करने के लिए मुझे अब क्या करना पड़ेगा। और फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाई दे जहाँ पर एंटोनियो एमसी से पूछने लगा क्या इतने बड़े स्टेचू के अंदर सच में पावर है इस आइलैंड को बचाने का, एक ऐसा चीज जिसे नेटिव्स को खुद ही उसके बारे में नहीं मालूम। जो सुनिए भाई एमसी कोल तो में एंटोनियो से कहने लगा क्या तुम अभी भी मुझ पर यकीन नहीं कर रहे हो जब मैंने तुम्हें खुद ड्रैगन स्लेयर शोध को भी दिखा दिया है। जो सुनिए भाई एंटोनियो थोड़ा सा परेशान होती है एमसी से कहने लगा ऐसा नहीं है, मैं तुम पर यकीन नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ थोड़ा सा परेशान हूँ। यहाँ पर मेरे होमलैंड की फेट्स अब तुम्हारे हाथों में है, मैं आशा कर रहा हूँ तुम इस जीरूस को जरूर समझ पाओगे। जो सुने भाई एमसी मुस्कुराते हुए कहने लगा हाँ जरूर, सिर्फ मुझे वहाँ पर ले चलो, मैं जरूर मेक श्योर करूंगा मैं उसे बचा लूंगा। और फिर सिस्टम पहले से हम मालूम थे एमसी को एक साफ क्वेस्ट मिल चुका है ड्रैगन स्लेयर शोध को पूरी तरह से खुद के अधीन करने का। और फिर अगली पर हमें नाइट का सीन दिखाई दे जब एमसी का शिप अब तक उस आर्कीपिएलॉग के करीब आ चुका है। और फिर हमें उस जहाज का एक हॉलो का सीन दिखाई देता है जहाँ पर एंटोनियो अपने सारे मेंबर से चिल्ला कर कहने लगा हमारा मिशन बहुत ज्यादा ही आसान होगा। और फिर एमसी ताब दिखाते हुए कहने लगा इस आदमी को कोरोसास ऑफ करीम हिल तो ले जाना। और फिर एमसी की तरफ देखते हुए एंटोनियो कहने लगा उसके बाद यही सब कुछ संभाल लेगा। जैसे कि तुम सभी को मालूम है कोरोस तोरोभार ने पहले ही मैन क्लैन हेड्स को पकड़ लिया है, इसीलिए उस कोलोसास के चारों तरफ जो सिक्योरिटी थे बहुत ज्यादा टाइट है। आपने यूचियर रास्तों का इस्तेमाल करना उस तेल इन्फिल्ट्रेशन के लिए। और उसी वक्त हम लोग देख पाते उस कोलोसाल के करीब बहुत सारे गार्ड दे रहा है। जो सुनी भाई एंटोनी के हारे मेंबर चिल्ला कहने लगा हाँ सर मैं समझ गया। और फिर वो लोग एक साथ चेंज करने लगा लॉन्ग लिव द फ्लोटिंग आर्कीपिएलॉग। और फिर एंटोनियो एमसी से कहने लगा तो फिर मैं हर एक चीज को आप तुम पर छोड़ रहा हूँ। जो सुनने के बाद एमसी पहले कुछ भी नहीं कहता। और फिर हमें अगली पॉइंट तो एंटोनियो के मेंबर में से एक आदमी को दिखाई दे जो शायद यहाँ पर गद्दार है। और फिर हमें कोलोसाल की स्टेचू के सीन दिखाए थे जहाँ पर बहुत सारे गार्ड यहाँ पर गार्ड कर रहा है। सच में दोस्तों त्यागभाई ने यहाँ पर बहुत ज्यादा सिक्योरिटी लगा कर रखा है। और फिर हम लोग देख पाते एमसी के टीम आकर यहाँ से उन लोगों को देख रहा था और एमसी वहाँ से ढुकने की कोशिश भी कर रहा है। और फिर एमसी एक छोटी सी रोड के मदद से अंदर जाने के बाद वो आप ऊपर में जाकर पहुंच जाता है दूसरों आदमी के साथ, जहां पर उस कोलोसाल स्टेचू को देखने के बाद एक आदमी कहने लगा हम लोग अब अंदर आ चुके हैं। वाटर फॉल के साउंड की वजह से किसी ने भी हम लोगों को थोड़ा सा नोटिस करने का मौका भी हासिल नहीं कर पाया, लेकिन फिर भी तुम्हें बहुत ज्यादा केयरफुल रहना चाहिए। जो सुने पर हम लोग देख पाते एमसी उस ड्रैगन स्लेयर शोध को अपनी सिस्टम प्लेन के अंदर से बाहर निकलने लगा। और फिर एमसी मुस्कुराते हुए उनसे कहने लगा तुम्हारे हार्डवर्क के लिए तुम सभी का शुक्रिया, अब अभी से मैं अकेले अंदर जा सकता हूँ। जो सुनने के बाद एक आदमी कह रहा क्या ये सच में रियल ड्रैगन स्लेयर शोध है? जो सुनने के बाद और एक इंसान कुछ भी नहीं कह पाता। और फिर एमसी उस ड्रैगन स्लेयर शोध को देखते हुए अपने मन में कहने लगा हम लोग जितना ज्यादा कोलोसास के करीब जा रहे हैं इसका रिएक्शन भी उतना ज्यादा ही स्ट्रॉन्गर हो रहा है। और फिर उस कोलोसास स्टेचू की तरफ देखते हुए कहने लगा क्या ये चीज वहाँ पर हो सकता है? और फिर अगली पर हम लोग देख पाते एमसी अब आसमान की तरफ उड़कर उस कोलोसास स्टेचू की शॉट की तरफ जाने लगा, जिसे देखने के बाद एंटोनियो की कोई भी आदमी कुछ भी नहीं समझ पाता।
और फिर अगली को हम लोग देख पाते एमसी अब उस स्टेचू की सौर पर पहुंच चुका है, जिसे देखने के बाद एक आदमी कहने लगा उसके पास सच में दागोन सिलियर शोध है। ये सुनते ही हम लोग देख पाते उसके पीछे के आदमी उसे अच्छी तरह से पकड़ लेता है। और फिर वो आदमी जो रोते हुए कहने लगा आखिरकार हमारे आर्कियो पिलो के लिए यहाँ पर आशा का किरण देख पा रहा हूँ मैं। और फिर उसी को हम लोग देख पाते उसके पीछे वाला आदमी ने उसे अच्छी तरह से खत्म कर दिया है। और फिर वो कहने लगा अब हम लोग को चुराए हुआ तो शोध स्टोलन दागोन स्टेलियर शोध को फिर से वापस ले जाना पड़ेगा। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते उसके सारे साथी अब तैयार हो चुका है। और फिर हम लोग देख पाते स्टेचू के ऊपर के सीन जहाँ पर एमसी अब पहुंच चुका है। और फिर एमसी उस हीरो के स्टेचू की तरफ देखने लगा। और फिर एमसी उस स्टेचू तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा ये सच में यहाँ पर सबसे ज्यादा रिएक्ट कर रहा है, लेकिन इसके बाद जो प्रॉब्लम है वो चीज अब आने वाला है। और फिर हम लोग देख पाते एमसी ने भी इस अपने शोध को उस स्टेचू के अंदर गाड़ दिया है। और फिर एमसी अपने हाथ की तरफ देखते हुए कहने लगा सिर्फ इस स्टेचू को इस शोध को स्टेचू के अंदर गाड़ने के लिए मुझे इतना ज़्यादा परेशान होना पड़ा। और फिर एमसी एक हीलिंग पोशन खाते हुए अपने मन में कहने लगा मुझे सिर्फ इसके बारे में थोड़ा सोचने दो। उस मैसेज में मुझे क्लियरली कहा गया था। और उसी पर हम लोग देख पाते वो ऐसा सीन आकर अब एमसी पर अटैक करने लगा। लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते एमसी वहाँ से गायब हो चुका है। वो ऐसा सीन को कुछ भी नहीं समझ आता और वो ऐसा सीन बहुत ज़्यादा परेशान होने लगा। और फिर वो ऐसा सीन अपने मन में क्या लगा वो गायब हो चुका है यहाँ पर। उसी पर हम लोग देख पाते एमसी साइड से ऐसा सीन पर एक जोरदार लात मारता है, जिसके वजह से हम लोग देख पाते वो ऐसा सीन अब दूर जगह गिरता है। और फिर वो ऐसा सीन अपने मुंह से खून खांसते हुए अपने मन में कहने लगा कब वो मेरे पीछे आ गया। सच में दोस्तों एमसी के जो रिएक्शन स्पीड है वो बहुत ज़्यादा कम हो चुका है अब, जिसे देखने के बाद वैसा सीन के बाकी सारे साथी आते हुए कहने लगा क्या आप ठीक है सार गिरी। जिसके जो जवाब में वो ऐसा सीन यानी सार गिरी कहने लगा मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और फिर एमसी तरफ देखते हुए कहने लगा लेकिन वो बहुत ज़्यादा ताकतवर है, इसीलिए थोड़ा सा भी केयरलेस मत होना यहाँ पर। और हम लोग देख पाते एमसी अभी अपने हाथ में हीलिंग पोशन को पाको को रखा है। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते वह बहुत ज़्यादा ही कमोशन होने लगा, जिससे यहाँ पर मौजूद हर एक गार्ड भी महसूस कर पा रहा था। और भी सारे गार्ड अब एक जगह पर आकर एक दूसरे से पूछने क्या तुम लोगों ने कुछ भी सुना यहाँ पर। जिसके जवाब में और एक गार्ड कहने लगा ऐसा लग रहा है कोई चीज़ वहाँ पर टूट चुका है। और फिर एक गार्ड उसकी तरफ स्टेचू की तरफ देखते हुए चिल्ला कहने लगा उस तरफ देखो कोलोसस स्टेचू कोलोसस और क्रीम हिल की जो स्टेचू है उसकी तरफ देखो। और फिर इसके अब देखते हुए एक गार्ड घबराते हुए कहने लगा डैम इट द कोलोसस स्टेचू। उसी पर हम लोग देख पाते वो स्टेचू अब पूरी तरह से डिस्टो होने लगा और वो गार्ड चिल्ला कहने लगा ये चीज आप डिस्टो हो रहा है। सच में दोस्तों एमसी ने इतने बड़े स्टेचू को इतने आसानी से डिस्ट्रॉय कर दिया है। उस बहुत बड़े स्टेचू का सीन जिसके नीचे बहुत सारे गार्ड उसे पहरा दे रहा था। आप वो लोग उस स्टेचू तो आप देखते हो एक गार्ड चिल्ला कर कहने लगा कि इसलिए इस काम के लिए इतना वक्त लग रहा है यहाँ पर वो लोग वहाँ पर क्या कर रहे हैं। अब अगली पल हमें दिखाए थे एक लड़की का जाकर एंटोनियो से कहने लगा लॉर्ड एंटोनियो वहाँ पर कुछ बहुत बुरा हो चुका है। गेरी और उसके भाइयों ने जो हमारे साथ वहाँ पर आया था उन लोगों ने अचानक से हमारे गेस्ट पर अटैक कर दिया है। जो सुनने पर एंटोनियो बहुत ज्यादा घबराते हुए अपने मन में कहने लगा देमी तो भी तोयबान की जो सार्वेंट थे वो लोग पहले ही हमारी इस आइलैंड की इत्यादि द्वीप आ चुके हैं। अगली पल हम लोग एमसी का सीन देख पाते हैं जहाँ पर एमसी उन सारे एसासिन के खिलाफ फाइट कर रहा था। और फिर हम लोग देख पाते एमसी पहले थोड़ा सा पीछे हट जाता है। और सच में दोस्तों यहाँ पर एमसी देखने में थोड़ा सा कूल भी लग रहा था। अगली पर एमसी उन सारे एसासिन की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा ये सारे कम्युनी कोई के या तो भी जॉब भी मैं उन्हें एक ओपिनियन भी दे रहा हूँ। वो लोग मुझ पर अटैक करने के लिए आगे नहीं बढ़े, वो लोग सिर्फ अपने वक्त को बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है। और फिर एमसी नीचे था और भी ज्यादा एसासिन को देखते हुए अपने मन में कहने लगा उन लोगों ने पहले ही हाईवान डिस्ट्रिक्ट 3 को पूरी तरह से कंट्रोल कर चुके हैं। वो लोग सिर्फ यहाँ पर इंतजार करे उनके रेनफोर्समेंट को आने के लिए। और फिर अगली पल एमसी दूसरी तरफ आगे बढ़ते हुए कहने लगा मेरे देखते हुए तो ऐसा नहीं हो सकता ना। एमसी को ऐसा करते हुए देखने के बाद एसासिन का जो लीडर है वो कुछ भी नहीं समझ पाता। और फिर अगली पल हम लोग देख पाते एमसी उस किनार पर जोरदार स्लैश मारता है। और फिर वहाँ पर हम लोग एक बॉक्स को बाहर निकलते हुए देख पाते हैं जिस बॉक्स के ऊपर बहुत ज्यादा ही अजीब तरह के पैटर्न बना हुआ था, जिसे देखने के बाद एसासिन का वो लीडर बहुत ज्यादा ही शौक हो जाता है। और फिर अपने सारे साथियों से चिल्लाकर कहने लगा इसे रोको अभी का अभी। लेकिन हम लोग देख पाते एमसी अपने शॉट के साथ उस पिलर की तरफ आगे बढ़ने लगा। और फिर अगली पल एमसी उस बॉक्स को देखते हुए कहने लगा बिल्कुल सही मैं उतना ही इसकी वो बहुत ज्यादा मुश्किल कर रहा था वो भी बिना कुछ सोचे ही। उसी वक्त हमें सिस्टम प्लानिंग का सीन दिखाया जहाँ पर साहब क्वेस्ट के बारे में हमें बताया था है।
ड्रैगन स्लेइंग शोध भोलमांग वो उस प्लेस पे रखना थे जहाँ पर उसका असली रेस्टिंग प्लेस है। उस प्लेस के ढूंढो गार्डियन को डिफीट करो और इसका जो ओनरशिप है उसका राइट को हासिल करो। और फिर एमसी उस हीरो के स्टेचू की तरफ देखते हुए कहने लगा वो अभी अपने असली प्लेस में वापस जाना चाहता है। और उसी वक्त एमसी अपने पास के बारे में सोचते हुए अपने मन में कहने लगा ड्रैगन सेलिंग शोध यहाँ पर सबसे ज्यादा रिएक्शन दे रहा था। और फिर एमसी और भी ज्यादा जल्दी में उसने जाते हुए अपने मन में कहने लगा अगर यही उसका असली प्लेस है तो फिर जरूर। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते एमसी ने उस बॉक्स के अंदर अपने शोध को धोखा दिया है। और एमसी अपने मन में कहने लगा ये चीज सिर्फ यहाँ पर ही हो सकता है। और एमसी के उस ड्रैगन सेलिंग शोध को उस बॉक्स के अंदर दुकान की वजह से वहाँ पर बहुत ज्यादा कंपन होने लगा, जिसके वजह से अगली पल एमसी पहले थोड़ा सा घबराने लगा और वो एसासिन का लीडर और तो बहुत ज्यादा ही घबराने लगा। अगली पल हम लोग देख पाते एमसी के अंदर से बहुत बड़ा पावर सा निकलता है, जिसके वजह से सारी एसासिन एमसी से बहुत दूर जाकर गिरता है। सच में दोस्तों ये सीन देखने में बहुत ज्यादा ही आइकॉनिक दिख रहा था, लेकिन ये चीज को देखने के बाद एमसी कुछ भी नहीं समझ पाता। अगली पर हम लोग देख पाते उस स्टेचू अब पूरी तरह से कांपने लगा, जिसे देखने के बाद वो सारी गार्ड पहले कुछ भी नहीं समझ पाता। और फिर उनमें से एक गार्ड अब चिल्ला को बाकी सारे गार्ड से कहने लगा क्या तुम लोगों ने कुछ सुना यहाँ पर, ऐसा लग रहा है वहाँ पर कुछ तो टूट रहा है। और एक गार्ड पीछे चिल्ला कर कहने लगा उस तरफ देखो किमलित की जो कोलोसास है वह पूरी तरह से टूट रहा है। जो सुनी पर और एक गार्ड बहुत ज्यादा घबरा कर कहने लगा क्या यहाँ पर क्या हो रहा है वो कोलोसास। और उसी पर हम लोग देख पाते उस ड्रैगन स्टेचू अब पूरी तरह से टूटने लगा, वो अब पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो रहा है। सच में दोस्तों एमसी ने इतनी पुरानी एक स्टेचू को यहाँ पर डिस्ट्रॉय कर दिया है। अगली पर हम लोग देख पाते एमसी एक प्लेस पर पूरी तरह से कॉन्शियस गिरा हुआ है। और फिर एमसी उठने के बाद खुद के सर पर हाथ रखते हुए कह रहा है क्या मैं यहाँ पर अज्ञान हो गया था। और फिर एमसी चारों तरफ देखते हुए कहने लगा और लेकिन मैं फिर भी यहाँ पर जिंदा हूँ। जैसा मैंने सुना था इस साल उस रेलिक के अंदर का जो प्लेस है उसका सीन है। और हम लोग एमसी के सामने बहुत बड़े पेड़ को देख पाते हैं। उसी वक्त कोई एमसी के साइड से कहने लगा तो फिर यही उस केचर के लेयर है। और फिर हम लोग देख पाते ये लोग कोई और नहीं, ये लोग एमसी के बाकी सारे गार्डियन ड्रैगन है जो एमसी के शोध के अंदर से बात कर रहा था। तुम सब तुम्हारे फॉर्म के साथ यहाँ पर क्या ही प्रॉब्लम हो रहा है। जो सुनने के बाद एक गार्डियन ड्रैगन एमसी से एक्सप्लेन करते हुए कहने लगा हम लोग खुद को मैनिफेस्टेट करते हैं तुम्हारी माना को मीडियम की तरह इस्तेमाल कर तुम्हारी मैजिकल पावर अभी कम होने के कारण हम लोग ऐसे दिख रहे हैं, लेकिन इसमें हम लोग कोई भी मदद नहीं कर सकते। और फिर वो गार्डियन ड्रैगन फिर से एमसी से कहने लगा एक रियली गार्डियन के लिए किसी भी इंसान के लिए इतना ज्यादा देर तो इंतजार कर पाना और उसके लिए इतना ज्यादा पीछे दिखाना। जो सुनने के बाद एमसी चौंकते हुए कहने लगा क्या कौन सा इंसान, क्या तुम यहाँ पर किमलित के बारे में बात कर रहे हो। जो सोनी पर और एक गार्डियन ड्रैगन एमसी की साइड से बाहर निकलते हुए कहने लगा हम लोग को भी उसके बारे में कुछ भी नहीं मालूम, हम लोग सिर्फ उसके थॉट्स के जो रिमेनिंग है उसे सिर्फ थोड़ा सा पढ़ पा रहे हैं। जो सोनी पर एमसी अब स्टेज पे बात हुई कहने लगा हाँ यहाँ पर जो हो रहा है उसे अगर मैं जांच करूँ तो भी शायद ये चीज बिल्कुल सही है। जब यहाँ पर कोई और एलिक गार्डियन को जो मैंने नहीं छोड़ा है तो भी चाहो तो हम लोग धीरे से देखते हैं, लेकिन उसी पर हम लोग देख पाते किसी ने एमसी पे अटैक कर दिया है और वो अटैक एमसी तक आने भी लगा है। और फिर हम लोग देख पाए एक अनडेड स्केलेटन है जो एमसी पर अपनी एरो से अब अटैक कर रहा है। और फिर वो एरो बहुत ही स्पीड के साथ एमसी तक आगे बढ़ने लगा, लेकिन एमसी जब उसे महसूस कर लेता है तो अब एमसी पहले थोड़ा सा शॉक हो जाता है। अगले पर हम लोग देख पाते हैं एमसी ने अपने सर को थोड़ा सा धीरे से मुड़कर उस एरो को पकड़ लिया है अपने हाथ से। सच में दोस्तों एमसी यहाँ पर बहुत ज्यादा कूल दिख रहा था। और भी एमसी अपने पीछे उस स्केलेटन की तरफ देखते हुए आप खुद से कहने लगा क्या एक ओनरलेस हाउस, उन लोगों ने तो यही कहा था। और भी एमसी उन सारे स्केलेटन की तरफ देखते हुए कहने लगा यहाँ पर क्या हो रहा है। और फिर उसी पर हम लोग देख पाते उन सारे स्केलेटन एक साथ चिल्ला कर कहने लगा इंतुदाद, यहाँ पर एक इंतुदाद है। उसी पर और एक अंधे स्केलेटन चिल्ला कर कहने लगा ये अंकल किमहिल से किमहिल के लिए। और उसी वक्त हम लोग देख पाते हैं एमसी के चारों तरफ बहुत सारी अंधे स्केलेटन आ चुका है। अब वो सारे स्केलेटन एक साथ चिल्ला कर कहने लगा हम लोग जरूर इंतजार को यहाँ पर एलिमिनेट कर देंगे। आप ये चीज को देखने पर एक गार्डियन ड्रैगन कहने लगा तो फिर क्या ये इस तरह से आप होने वाला है, मैंने नहीं सुना तो वो अपने ओनरशिप एक इंसान जिसका नाम किमलित है उसके लिए प्रोटेक्ट करने के लिए इतने दूर तो भी जा सकता है। लेकिन उसी वक्त हम लोग देख पाते एमसी अपने हाथ में पकड़ा वो उस बो को आप उसकी तरफ फेंकने लगा, जिसे देखने के बाद वो ड्रैगन तो गार्डियन ड्रैगन पहले थोड़ा सा बहुत ज्यादा गुस्से में चिल्ला कहने लगा क्या कर रहे हो तुम यहाँ पर। और फिर हम लोग देख पाते हैं एमसी के उस एरो के अटैक की वजह से वो स्केलेटन का सर पूरी तरह से रिश्ते हो जाता है यहाँ पर, जिसे देखने के बाद एमसी मुस्कुराते हुए कहने लगा यहाँ पर ये लोग बहुत सारे हैं लेकिन ये लोग थोड़ा सा भी पैसा नहीं है।
इसलिए मुझे सिर्फ इन सभी को अब खत्म करना पड़ेगा। ये काम सच में बहुत ज्यादा आसान होने वाला है। जो सुनी भाई एमसी के एक गार्डियन ड्रैगन एमसी से कहने लगा, तुम जितना सोच रहे हो वो इतना तो आसान नहीं होने वाला है। जो सुनी भाई हम लोग देख पाते एमसी यहाँ पर कुछ भी नहीं समझ पाता और फिर वो गार्डियन ड्रैगन उस स्केलेटन की तरफ देखती हुई एमसी से कहने लगा, ये सारी चीज ये कोई मामूली स्केलेटन नहीं है। और फिर हम लोग देख पाते वो सारे स्केलेटन फिर से अपने वेपन को उठाने लगा और खुद को पूरी तरह से रिजनरेट भी करने लगा, जिसे देखते हुए वो गार्डियन ड्रैगन एमसी से कहने लगा, ये लोग अनडाइंग सोल्जर है, यानी दोस्तों इन्हें कोई भी नहीं मार सकता। सच में दोस्तों यहाँ पर इस स्केलेटन देखने में बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा है। ऐसा लग रहा है इस स्केलेटन ही हमारे सीरीज का एमसी है। और फिर एमसी को गार्डियन ड्रैगन एमसी से कहने लगा, ये लोग अनडाइंग सोल्जर है ड्रैगन फैंग्स के। अगली पर हम लोग देख पाते हैं वो तो स्केलेटन अब अपने पावर को पूरी तरह से रिलीज करते हुए एमसी पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगा। जो चीज को देखने के बाद एमसी थोड़ा सा परेशान होते हुए अपने सोच से उस स्केलेटन पर अटैक करते हुए कहने लगा, हाँ जरूर, ये चीज सच में आसान नहीं होने वाला है अब। और फिर अगली पल हम लोग देख पाते वहाँ पर बहुत सारे स्केलेटन आगे बढ़ रहे हैं और वहाँ पर बहुत ज्यादा धमाका भी होने लगा। अब सच में दोस्तों यहाँ पर ऐसा लग रहा है यहाँ पर अनडेड सोल्जर की बाहर आ चुका है। और फिर हम लोग देख पाते एमसी आसानी से इतने सारे अनडेड सोल्जर को मार जरूर रहा है। और ये चीज को देखने के बाद एमसी के गार्डियन ड्रैगन एमसी से कहने लगा, हम लोग ये से ना होते वाले फाइट को हमेशा के लिए फाइट नहीं कर सकते। जो सुनी भाई एमसी उस गार्डियन ड्रैगन से पूछने लगा, क्या तुम्हारे पास कोई अच्छा आइडिया है यहाँ पर? जो सुनी भाई वो गार्डियन ड्रैगन को सोचते हुए एमसी कहने लगा, है ठीक है, मैं तुम्हें आप एक एडवाइस देने वाला हूँ तुम्हारी उस काल के लिए जो थोड़ा सा भी सोच भी नहीं सकता। वो किमली वो भी तुम्हारे जैसा इंसान था, क्या वो अच्छा इंसान नहीं था? उसी को उसके जो ओनरशिप है उसे शानदार करने के लिए। जो सुनी पर हम लोग देख पाते एमसी यहाँ बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगा अपने उस गार्डियन ड्रैगन पर। अगली पर हम लोग देख पाते एमसी अब अपने गार्डियन ड्रैगन पर चिल्लाकर कहने लगा, वो एक लेजेंडरी हीरो है अगर तो, लेकिन अगर वो यहाँ पर जिंदा भी होता तो भी क्या उसे कोई भी इंसान कहा जाता? जो चीज को सुनने पर हम लोग देख पाते एमसी गार्डियन ड्रैगन खुद थोड़ा सा घबराता है एमसी के इस तरह के गुस्से होते देखने के बाद। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते अब एमसी के गार्डियन खुद गुस्सा कर एमसी से कहने लगा, तुम कही कि तुम कमी नहीं कमोताल कोई के तुम्हारे जैसे बेवकूफ को एडवाइस देना भी बिल्कुल पॉइंटलेस है। लेकिन उसी बहुत सिस्टर प्ले में कुछ देखने के बाद एमसी बहुत ज्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। तो अब और सिस्टम प्लेन से हमें मालूम चलता है ये डांजन एक फीना गिफ्ट है जिसे लेवियाथन ने किमिल के लिए छोड़कर क्या है। किमिल से इस गिफ्ट का जो ओनरशिप है उसे तुम्हें आप चुराना पड़ेगा। जो उसे पढ़ने के बाद एमसी अपने मन में थोड़ा सा घबरा कर कहने लगा, थोड़ा सा इंतजार करना, क्या उस ओनरशिप को मुझे अब चुराना पड़ेगा? क्या ये गिफ्ट कॉमिनी बिल्कुल सही कह रहा है यहाँ पर? उसी पर हम लोग देख पाते बहुत सारे स्केलेटन सोचा आसमान से एमसी को अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगा और एमसी वहाँ पर कुछ भी नहीं कर रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते एमसी वहाँ से गायब हो जाते हैं और वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका भी होता है। वो सारे स्केलेटन सोल्जर की जो अटैक है वो अब तो उस गाछ पर आगे लग चुका है। और फिर हम लोग देख पाते एमसी एक बेल की मदद से वहाँ से लटक तो एक नीचे नामने लगला। और फिर उसी पर सिस्टम प्लेन से हमें मालूम चलता है एमसी यहाँ पर हैचलिंग सिंक्रोनाइजेशन को इस्तेमाल कर रहा है। और फिर एमसी अपनी आंखों में एक ड्रैगन गार्डियन के पावर को रिलीज करते हुए अपने मन में कहने लगा, अगर मेरे हाथ बिल्कुल सही है तो भी श्योरली। और फिर अगली पल एमसी उन सारे स्केलेटन मॉन्स्टर की तरफ देखने लगा। और फिर एमसी उन सब जो एक स्केलेटन मॉन्स्टर को देख पाते जिसका ओरा थोड़ा सा अलग दिख रहा था। और जब उस स्केलेटन मॉन्स्टर को एमसी करीब से देखने की कोशिश करता है तो अब हम लोग देख पाते उस स्केलेटन मॉन्स्टर के अंदर से बहुत ज्यादा रेत ओरा बाहर निकल रहा था और उसे प्रोटेक्ट करने के लिए दो स्केलेटन मॉन्स्टर उसके सामने खड़ा हुआ है। जो चीज को देखने के बाद एमसी खुश होकर अपने मन में कहने लगा, मैंने उसे आखिरकार ढूंढ लिया। और फिर एमसी बहुत ही स्पीड में उस स्केलेटन की तरफ जाते हुए कैमरे मन में कहने लगा, जो बाकी सारे ड्रैगनिक सोल्जर मेरी तरफ आ रहे थे वह सिर्फ एक ही ऐसा था जो वहाँ से भाग रहा था। सच में दोस्तों यहाँ पर एमसी थोड़ा सा कूल भी दिख रहा है। और फिर एमसी फिर से अपने मन में कहने लगा, अब जो मैं इसके लिए बिल्कुल सही हूँ। उसी पर हम लोग देख पाते उस स्केलेटन मॉन्स्टर एमसी को अपनी तरफ आते हुए देखने के बाद बहुत ज्यादा घबराने लगा। अगली पर हम लोग देख पाते एमसी अपना स्पेशल टेक्निक लाइटिंग ड्रैगन फ्लैश टेक्निक को इस्तेमाल कर अपने शॉट की मदद से उस स्केलेटन मॉन्स्टर पर अटैक करने लगा, जिसकी वजह से हम लोग देख पाते एमसी ने उस स्केलेटन मॉन्स्टर को अपनी लाइटिंग पिजन के अंदर कैद कर लिया है। और फिर हम लोग देख पाते वहाँ पर लाइटिंग की वजह से बहुत बड़ा धमाका होता है और उस स्केलेटन मॉन्स्टर की जो बॉडी था वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय होने लगा। और फिर एमसी अपना और स्पेशल वो लाइटिंग नीडल के साथ उस स्केलेटन मॉन्स्टर की बॉडी पर अटैक करने लगा, जिसकी मदद से एमसी ने उस स्केलेटन मॉन्स्टर की जो शॉट था उसे भी आप डिस्ट्रॉय कर चुका है। और फिर एमसी उस पेड़ पर खड़ा हो जाता है
और सिस्टम पहले से हमें मालूम चलता है एमसी ने जो किमलेट की रिमेनिंग है उनमें से एक को हासिल कर ले और एमसी को अभी 205 को हासिल करना पड़ेगा। जो चीज को सुनने के बाद एमसी उस स्केलेटन मॉन्स्टर की एक बात को अपने हाथ में पकड़ने के बाद कुछ भी नहीं कह पाता यहाँ पर। और उस बात को देखा तो ये सिस्टम प्लेन से हमें मालूम चलता है एक किमलित के थर्ड कार्ड भी क्या जो बोन है, जिसे देखते हुए एमसी खुद से कहने लगा जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था मैं बिल्कुल सही हूँ यहाँ पर। अगली पल एमसी अब खुद से कहने लगा मुझे सिर्फ यहाँ पर इन सभी को कलेक्ट करते हुए रहना पड़ेगा। और दोस्तों यहाँ पर एमसी पूरी तरह से अब मोटिवेट भी हो चुका है। अगली पल हमें उस फ्लोटिंग एंटी प्लेगो का सीन दिखाई दे जहाँ पर अब बहुत ज्यादा बारिश भी हो रहा है। उसी पर उसके पोत में हम लोग देख पाते हैं बहुत सारे इंसान एक जहाज के अंदर अपने सामानों को रख रहा था। उसी पर और एक इंसान इस तरह आते हुए देखने के बाद और एक इंसान पूछने लगा तुम यहाँ पर बहुत ज्यादा लेट करके आए हो, क्या वहाँ पर कुछ हुआ था? जो सुनी पर वो इंसान कहने लगा नहीं वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। और फिर वो इंसान अपने जहाज में जाते हुए कहने लगा फिर भी उस फॉग ने हमारे काम को बहुत ज्यादा आसान कर दिया था पायलट। जो सुनने के बाद वो इंसान पहले कुछ भी नहीं समझ पाता। अगली पल कुछ देखने के बाद वो इंसान बहुत ज्यादा घबराने लगा। और फिर हम लोग देख पाते वो इंसान चिल्ला को कहने लगा यहाँ के सारे पैसेंजर। जो सुनी पर पायलट यहाँ पर आको कहने यहाँ पर क्या हो रहा है। और फिर उनके सामने हम लोग देख पाते इस जहाज के सारे पैसेंजर अब मर चुका है, किसी ने इन सभी को पूरी तरह से मार दिया है। अब इस चीज को देखने में पायलट चिल्ला और कहने लगा यहाँ पर क्या हो रहा है। उसी पर हमें दिखाया था एक व्हाइट हेयर इंसान को ये सारे इस फ्लोटिंग आइलैंड के बेवकूफ रूप से ड्रैगन सेलिंग शोध जब उनके आंखों के सामने आ गया था, लेकिन उन लोगों ने फिर भी उन्हें ऐसे ही जाने दिया। अगली पल हम लोग देख पाते वो इंसान अपने हाथ से एक बॉक्स को बाहर निकालते हुए कहने लगा हाँ ये चीज अब कोई भी मायने नहीं रखता कौन उसे अभी भी पाकर को रखा है। और फिर उस मास्क को पहनते हुए वो इंसान अब कहने लगा आखिरकार ये पूरी की पूरी फ्लोटिंग आइलैंड। और फिर वो इंसान एक बहुत ज्यादा कोल्ड लुक देने लगा और कहने लगा ये हवा हमारे हाथ में आ चुका है। और रायता हमसे कहने लगा ये नंबर 9 नोएल है जो तोयबांस का 9 लॉज है यहाँ पर। और देख पाते हैं फ्लोटिंग मेंटी प्लोगो का सीन जहाँ पर एक बिल्डिंग के अंदर से बहुत सारे इंसान बाहर की तरफ दिखने लगा और वहाँ पर बहुत ज्यादा बारिश भी हो रहा था। और फिर बहुत सारे इंसान पुलिस को कहने लगा ऐसा कैसे हो सकता है, हम लोग आप क्या करने वाले हैं। और फिर हम लोग सिटी के अंदर बहुत बड़े धमाके को देख पाते हैं जिसकी तरफ देखते हुए एक इंसान चिल्ला कर कहने लगा आर्कीपेलागो के 100 साल पुराना गार्डियन कोलोसस आप गिर चुका है। के वजह से हम लोग देख पाते हैं चारों तरफ बहुत सारे इंसान बहुत ज्यादा घबराने लगा। और फिर अगली पल हमें दिखाया था एमसी ने फिर से और एक बोन को हासिल कर लिया है। अब एमसी के पास किबियन के जो भी रिमेनिंस था वो 206 हो चुका है। अब इन सभी को हासिल करने के बाद एमसी थोड़ा सा मुस्कुरा कर कहने लगा ने आखिरकार उन सभी को हासिल कर लिया। और फिर सिस्टम प्लेन से एमसी के पास जो मैसेज आता है एमसी क्या किमेल की मेमोरीज को चेक करना चाहते हैं या नहीं। जिस मैसेज को सुनने के बाद एमसी एस वेतन को दबाते हुए अपने मन में कहने लगा यहाँ पर ऐसे कोई भी वजह नहीं है इसे रिफ्यूज करने का। और फिर एमसी किमेल के बाकी सारे बोन के बारे में सोचते हुए अपने मन में कहने लगा मैं सच में सोच रहा हूँ यहाँ पर मीट हीरो अपना मीट किस तरह से देखता है। और फिर सिस्टम प्लेन से हमें मालूम चलता है आप किमेल की मेमोरीज को यहाँ पर प्ले किया जा रहा है। और फिर हमें एक बीच का सीन दिखाया था जहाँ पर एक लड़की बहुत ज्यादा लेबी चिल्ला कर आने लगा। अगली पल हमें दिखाया था सैंड के अंदर उस लड़की की पाव का निशान। और फिर वो लड़की एक गुफा के अंदर जाते हुए कहने लगा लेबी मैं यहाँ पर आ चुका हूँ। और फिर उसके सामने हम लोग गार्डियन ड्रैगन की शोध को देख पाते हैं। अब जिस शोध को सोती हुई वो लड़की कहने लगा लेबी आप जाग जाओ। अगली पल हम लोग देख पाते उस शोध के अंदर से ओरा से बना हुआ एक ड्रैगन बाहर निकलने लगा। और फिर हम लोग देख पाते ये कोई और नहीं गार्डियन ड्रैगन खुद है जिसके सामने वो लड़की आप अपने ब्रेथ को अपार करने लगा। अब गार्डियन ड्रैगन बहुत ज्यादा चिल्ला कर उस लड़की से कहने लगा मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है छोटे इंसानी बातचीत कोई की क्या तुम समझ नहीं पा रही हो। यहाँ पर मैं लेवियाथन हूँ गार्डियन ऑफ द प्राइमोर्डियल ड्रैगन लिरिक्स। क्या तो भी तुम कोई रेगनार भी नहीं हो तो भी तुम्हारा साहस भी कैसे हुआ मुझे इस मेरे निकनेम से बुलाने का। जो सुनी की वो लड़की आप तो इन बेद को देखा तो ये लेवी से मुस्कुरा कर कहने लगा लेकिन तुम्हारा पुराना बहुत ज्यादा बड़ा है यहाँ पर इसीलिए मैं तुम्हें सिर्फ लेवी कहता हूँ। जो सुनी अब गार्डियन ड्रैगन अपने छोटे फॉर्म में आते हुए कहने लगा हाँ ठीक है तुम मुझे जिस नाम में चाहो उस नाम में बुला सकते हो। तुम्हारे जैसे यह बेवकूफ इंसान से बात कर मुझे कुछ भी नहीं मिलने वाला है। यहाँ पर यहाँ फिर से ब्रेथ किस लिए वो इनकी बात में बार बार से ब्रेथ देता रहता है। जो सुनी वो लड़कियां मुस्कुराते हुए कहने लगा हाँ मुझे मालूम है। और फिर वो लड़की बहुत ज्यादा खुश होकर लेवी से कहने लगा लेवी आज बहुत ज्यादा फान मजेदार चीज हुआ है। जो सुनी गार्डियन ड्रैगन आप उस ब्रेथ को खाते हुए कहने लगा ये लड़की फिर से खुद ही शुरू हो चुका है। और दूसरी तरफ से छोटी लड़की कहने लगा मेरे जो फ्लोरिस्ट अंकल है ना यहाँ और बेकार आंटी है ना। और फिर हमें कुछ देर के बाद का सीन
दिखाए थे जहाँ पर वो छोटी सी लड़की बहुत सारी फ्लेवर दिखाने लगा गार्डियन ड्रैगन को। अगली पल हम लोग देख पाते हैं उस लड़की को एक फ्लेवर के कार्टून बना कर दिया है गार्डियन ड्रैगन ने खुद, जिससे पहनने के बाद वो लड़की बहुत ज्यादा खुश होने लगा। यहाँ पर अगली पल हम लोग देख पाते वो लड़की अब बहुत ज्यादा बड़ा हो चुका है। उसने इस बार भी गार्डियन ड्रैगन के लिए ब्रेड लेकर आया है। अगली पल हमें और कुछ सालों की इस बात का सीन दिखाता है। उसी पर हम लोग देख पाते गार्डियन ड्रैगन कुछ महसूस होने के बाद उस सोच से बाहर आने के बाद खुद सोचते हुए कुछ कहने लगा, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था यहाँ पर ना आने के लिए? तुम बार बार यहाँ पर आते ही रहते हो। लेकिन उसी वक्त खून को देखने के बाद गार्डियन ड्रैगन अब चौंकते हुए कहने लगा, तुम्हारे साथ क्या हो रहा है आज? और फिर कुछ देखने के बाद गार्डियन ड्रैगन बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है, लेकिन कुछ भी नहीं समझ पाता यहाँ पर। उसी पर हम लोग देख पाते वो लड़की गार्डियन ड्रैगन की तरफ आगे बढ़ते हुए कहने लगा, ले भी मुझे मदद करो। और सच में दोस्तों यहाँ पर इस लड़की की हालत बहुत ज्यादा बुरा हो चुका है। उसी पर हम लोग देख पाते हैं पीछे से कोई उस लड़की के बाल को पकड़ने लगा, जिसके वजह से वो लड़की बहुत ज्यादा दर्द में चिल्लाने लगा और चिल्ला कर कहने लगा, अचानक से बहुत सारे तेज मैन हमारे शहर में आ चुके हैं और वो लोग इंसानों को मारना भी शुरू कर चुका है। और फिर उस लड़की के सामने हम लोग एक शॉट को देख पाते, जिसे देखने के बाद वो लड़की बहुत ज्यादा घबराते और रोने लगा। और फिर हम लोग देख पाते एक सोल्जर उस लड़की को पकड़ने के बाद उस लड़की से बहुत ज्यादा मुस्कुराते हुए कहने लगा, मैंने तुम्हें पकड़ लिया, तुम बेबू को बारबेरिया विंच कोई के आप तुम किस लिए यहाँ पर इस तरह से भाग रहे थे? और फिर वो सोल्जर और भी ज्यादा मुस्कुराते हुए कहने लगा, हमारे माइटी एम्पायर अपने जो केयर है उसे एक्सटेंड कर रहे हैं, इस तरह की रूलर वाटर्स पर भी हम लोग को शायद उनके सामने ग्रेटफुल होना चाहिए। हम लोग देख पाते वो लड़की अब बहुत ज्यादा रोने लगा। और फिर वो सोल्जर डेविल जैसा फीस बनाकर कहने लगा, और उसी वक्त वह मुझे थोड़ा सा मौजे करने के लिए भी मिल सकता है। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते उसके पीछे से गार्डियन ड्रैगन बहुत ज्यादा गुस्से में चिल्लाते कहने लगा, किम हिल। अगली पल हम लोग देख पाते उस गार्डियन ड्रैगन ने अपनी पावर को पूरी तरह से रिलीज कर दिया है, जिसके वजह से वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका होने लगा। और फिर हमें शहर के बीच का सीन दिखाया था जहाँ पर चारों तरफ सिर्फ आग जल रहा था। कुछ सोल्जर कुछ इंसान को पकड़ने के बाद कहने लगा, अगर तुम लोग जल को नहीं मोड़ने देती तो भी जल्दी करो। और फिर एक सोल्जर बहुत ज्यादा गुस्से में अपने पीछे मुड़ते हुए कहने लगा, तुम वहाँ पर क्या हो रहा है अभी? लेकिन अगली पर कुछ देखने के बाद वो सोल्जर बहुत ज्यादा शौक हो जाता है और हर एक इंसान यहाँ पर कुछ भी नहीं समझ पाता। और फिर हम लोग देख पाते हैं वो गार्डियन ड्रैगन यहाँ पर आकर अपने पावर की मदद से सारे सोल्जर को बहुत ही बुरी तरह से मारने लगा। इसके वजह से एक सोल्जर मरते हुए कहने लगा, ऐसा कैसे हो सकता है? और एक सोल्जर वहाँ से भागते हुए कहने लगा, ये मॉन्स्टर कहाँ से आ गया? लेकिन अगली पल कुछ देखने के बाद वो सोल्जर थोड़ा सा घबरा जाता है। और फिर गार्डियन ड्रैगन के सर पर उस एक लड़की को देखने के बाद और हम लोग देख पाते यहाँ पर किमिल कुछ भी नहीं समझ पा रहा था, वो बहुत ज्यादा घबरा रहा था और उसने अभी गार्डियन ड्रैगन की शोध को पकड़ कर रखा है। अब किमिल को देखने के बाद वो सोल्जर चिल्ला कर कहने लगा, एक ऑरेंज उस मॉन्स्टर पर राइड कर रहा है, उसे मार डालो तो फिर शायद वो जो मॉन्स्टर यहाँ से चला जाएगा। लेकिन हम लोग उसी को देख पाते गार्डियन ड्रैगन ने उस मॉन्स्टर को भी मार डाला, सॉरी उस सोल्जर को भी मार डाला है। लेकिन हम लोग देख पाते गार्डियन ड्रैगन ने इस सिटी के किसी भी इंसान को नहीं मारा है। अगली पल हम लोग देख पाते किम हिल गार्डियन ड्रैगन लिवियाथॉर्न से कहने लगा, मुझे सच में माफ कर देना। और फिर किम हिल लिवियाथॉर्न के सामने अपने सर को झुकाते बहुत ज्यादा रोती हुई कहने लगा, मुझे सच में माफ कर देना लेवी, तुम्हें यहाँ पर चूचे नोहर का इंतजार करना था, लेकिन सिर्फ मेरी वजह से तुम्हें उसी वक्त उसके बात को काटते हुए गार्डियन ड्रैगन उससे कहने लगा, इस तरह से रोना बंद को, सब कुछ पहले जैसा ठीक हो चुका है, क्या ऐसा नहीं हुआ है? जो सुनी बार किम हिल दौड़ भी रोते हुए कहने लगा, लेकिन लेवी तुम। लेकिन उसी वक्त कुछ महसूस करने के बाद हम लोग देख पाते हैं लेवी किम हिल थोड़ा सा शौक हो जाता है। अगली पल हम लोग देख पाते हैं किम हिल एक बाबल के अंदर है। और फिर गार्डियन ड्रैगन किम हिल से कहने लगा, तुमने इस तरह से माफी मांगने की कोई भी जरूरत नहीं है। और उस स्थिति हर एक इंसान अब किम हिल के नाम लेने लगा, किम हिल। और फिर अगली पल हम लोग देख पाते भीड़ में से एक इंसान बाहर निकल कर किम हिल से कहने लगा, किम हिल तो फिर ये तुम हो जिसने इस ड्रैगन को ले आया है यहाँ पर? और फिर वो इंसान सिटी के बाकी सारे इंसान से कहने लगा, हर को देख पा रहे हो ना, किम हिल ने हमें इस ड्रैगन की मदद से यहाँ पर बचाया है। और फिर हम लोग देख पाते गार्डियन ड्रैगन किम हिल की तरफ देखते हुए कहने लगा, जैसा तुमने कहा था मैंने शायद अपनी ड्यूटी को यहाँ पर अबंडन कर दिया है। और फिर गार्डियन ड्रैगन थोड़ा सा मुस्कुरा कर कहने लगा, लेकिन किसी भी तरह से मुझे अभी बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। और फिर से उस गुफा के बारे में सोचते हुए गार्डियन ड्रैगन कहने लगा, लेकिन ये मेरा विल है, किसी भी प्राइमोर्डियल ड्रैगन का नहीं। और फिर अगली बार किम हिल के बचपन की सीन को याद करते हुए गार्डियन ड्रैगन कहने लगा, मैं तुम्हारे स्माइल को प्रतीत कर सकता हूँ। सच में दोस्तों इस गार्डियन ड्रैगन को अच्छी तरह से मालूम है फ्रेंडशिप क्या चीज है। और फिर हमें एम्पायर का किंग का सीन दिखाए थे, जो कहने लगा, क्या हमारी ग्रेट इंडियन आर्मी को सिर्फ एक बारबेरियन लड़के ने हार दिया जो एक सी ड्रैगन को कंट्रोल कर सकता है? नहीं, ये चीज को मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता।
ऐसा लग रहा है मैं बहुत ज़्यादा ही रिलैक्स हो गया था क्योंकि ये एक रिमोट एरिया था। मैं अपने रॉयल गार्ड को वहाँ भेज रहा हूँ उस लैंड को रिक्लेम करने के लिए। अगले पल हम लोग देख पाते गार्डियन ड्रैगन लेवियाथन को बहुत सारे इंसानों ने अपनी अपनी चैन से बांध कर रखा है। सच में दोस्तों इतने सारे इंसान मिलकर गार्डियन ड्रैगन लेवियाथन की हालत बहुत ज्यादा बुरा कर चुका है। अब उस सिटी के हर एक इंसान को पकड़ने के बाद उस रॉयल गार्ड का कैप्टन कहने लगा कि कितना ज्यादा फैसिनेटिंग है एक ऐसा क्रिएचर जो कोई भी मर नहीं सकता। और फिर वो कैप्टन किमिल से कहने लगा लेकिन अगर तुम उसके मास्टर हो तो फिर। और फिर किमिल की तरफ अपनी शॉट को पॉइंट करते हुए कहने लगा तुम्हें शायद मालूम है इसे किस तरह से मारना है। मैंने बिल्कुल सही कहा ना। जो सुनी के बाद गार्डियन ड्रैगन लेवियाथन आप किमिल से कहने लगा ये चीज बिल्कुल ठीक है किमिल, मैं एक गार्डियन हूँ इसलिए मैं कभी भी नहीं मर सकता, मैं सिर्फ डीप स्लम्बर में चला जाऊंगा यहाँ पर। और फिर किमिल की तरफ देखते हुए कहने लगा उस रैली के अंदर अभी भी जितना मैजिक बाकी है जब मैं बाहर आने वाला हूँ तो तुम मुझसे बहुत ही आसानी से सुलझा सकते हो उससे। और हम लोग देख पाते किमिल यहाँ पर बहुत ज्यादा रोने लगा। सच में दोस्तों इंसान सबसे बुरा क्रिएचर है इस दुनिया का। और फिर हम लोग देख पाते रॉयल गार्ड का कैप्टन अपने हाथ से अपने आदमियों को इशारा करने लगा जिससे उसके आदमी आप सिटी के इंसान को मारने की धमकी देने लगा। आप ये चीज को देखने के बाद गार्डियन ड्रैगन बहुत ज्यादा परेशान होकर कहने लगा ऐसा लग रहा है हम लोग को ज्यादा बहुत एक दूसरे के साथ नहीं दिया गया है। और फिर हम लोग देख पाते किमिल उस रेलिक को पकड़ने के बाद अपने मैजिक पावर का इस्तेमाल करने लगा लेकिन बहुत ज्यादा घबरा भी रहा था और कुछ भी नहीं कह पाता। और फिर किमिल गार्डियन ड्रैगन पर ऐसे को कहेगा ले भी प्लीज ऐसा मत करो मैं ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन गार्डियन ड्रैगन अपनी आंखों को बंद कर किमिल से कहने लगा शायद हमारे भाग्य पहले से दिन था उस वक्त से जिस दिन मैंने अपने रूल को तोड़ा था। और फिर उनसे रॉयल गार्ड की तरफ देखते हुए गार्डियन ड्रैगन कहने लगा इसीलिए तुम्हें गिल्टी फील करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ तुम्हारे इंसानों को बचाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं और एक आखिरी बार तुम्हारी मदद करूंगा। और फिर वो गार्डियन ड्रैगन किमिल की तरफ देखते हुए कहने लगा मुझे समझ में बहुत ज्यादा मजा आया किम। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते किमिल यहाँ पर बहुत ज्यादा रोने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता। अगली पल हम लोग देख पाते किमिल ने उस ड्रैगन शॉट को गार्डियन ड्रैगन के स्वर में घुसा दिया है जिसे देखने के बाद वो रॉयल गार्ड का कैप्टन यहाँ पर कुछ भी नहीं समझ पाता। और फिर अगली पल वो बहुत ज्यादा मुस्कुराने लगा। सच में दोस्तों ये इंसान बहुत ज्यादा बुरा है यहाँ पर। लेकिन अगली पर कुछ देखने के बाद वो कैप्टन बहुत ज्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं कह पाता। और फिर आसमान की तरफ देखते हुए कहना यहाँ पर क्या हो रहा है। और फिर हम लोग देख पाते गार्डियन ड्रैगन ने आखिरी वक्त में भी यहाँ पर एक बहुत बड़ा सुनामी को लेकर आया है जिसे देखकर आप सारे रॉयल गार्ड यहाँ से भागने की कोशिश करते हुए कहने लगा एक सुनामी है। और फिर सारे सोल्जर चिल्लाने लगा मेरी मदद करो। लेकिन हम लोग देख पाते गार्डियन ड्रैगन ने उस सिटी के इंसानों को छोड़कर हर एक सोल्जर को खत्म कर दिया इस सुनामी की मदद से। सच में दोस्तों गार्डियन ड्रैगन बहुत ज्यादा ताकतवर है यहाँ पर। आप जो चीज को देखने के बाद किमिल बहुत ज्यादा रोते हुए कहने लगा लिवी। और फिर हम लोग देख पाते गार्डियन ड्रैगन आप यहाँ पर सो चुका है। आप इस मेमोरी को देखने के बाद एमसी थोड़ा सा सहज होकर कहने लगा मैं समझ गया। और फिर उन सारे इंसानों के बारे में सोचते हुए कहने लगा किमिल कोई भी एक ऐसा हीरो नहीं था जैसा उस फेरी टेल में कहा जाता था। और फिर किमिल के बारे में सोचते हुए कहने लगा वो सिर्फ एक अनफॉर्चुनेट लड़की था जो गार्डियन के साथ सिर्फ एक फ्रेंड बनकर रहना चाहता था। उसी बार उसके पीछे से किमिल आते हुए कहने लगा आप किमिल की आवाज को सुनने के बाद एमसी कुछ भी नहीं समझ पाता। और फिर एमसी किमिल को देखने के बाद कहने लगा किमिल। और दूसरी तरफ से किमिल एमसी को देखते हुए कहने तो फिर ये तुम हो वो चूजिन हुआ लेवी जिसका इंतजार कर रहा था इतने सालों से। और फिर किमिल थोड़ा सा सैड होकर एमसी से कहने लगा सिर्फ मेरी वजह से लेवी अपनी ड्यूटी को फुलफिल नहीं कर पाया जो चीज शायद उसे बहुत ज्यादा दर्द दे रहा होगा। और फिर किमिल बहुत ज्यादा मुस्कुरा कर एमसी को उस गार्डियन शॉट देते हुए कहने लगा प्लीज लेवी को हैप्पी जरूर रखना। जो सुनी बा एमसी उस गार्डियन शॉट को लेने के बाद किमिल से कहने लगा ऐसा लग रहा है मुझे एक कोने की कोई भी जरूरत नहीं है। जो सुनी बात किमिल पहले कुछ भी नहीं समझ रहा था और थोड़ा सा घबरा भी जाता है। लेकिन एमसी थोड़ा सा मुस्कुरा कर उस गार्डियन शॉट को देखा तो किमिल से कहने लगा ये आदमी बहुत ज्यादा खुश है मुझे ऐसा ही लग रहा है क्या तुम देख नहीं पा रहे हो। उसी वक्त हम लोग देख पाते वो गार्डियन शॉट सच में थोड़ा सा गोलोबी कर रहा था। दोस्तों आप ये चीज को सुनने के बाद किमिल बहुत ज्यादा मुस्कुरा कर रोने लगा। सच में दोस्तों ये सीन बहुत ज्यादा खूबसूरत था फ्रेंडशिप बिटवीन ए ड्रैगन एंड ए गर्ल। और फिर अगली पल हमें फ्लोटिंग आर्कीपेलागो का सीन दिखाता है जहाँ पर उस कोलोसस स्टैचू के चारों तरफ बहुत सारे इंसान और गार्ड खड़ा हुआ था। एक गार्ड बाकी सारे इंसान से चिल्लाकर कहने लगा ये स्टैचू और भी ज्यादा टूट सकता है इसीलिए इसके करीब और मत जाना। उसी पर कोई एमसी को देखने के बाद कहने लगा रुको वहाँ पर कोई तो है। जो सुनिवा बाकी सारे इंसान कहने लगा क्या कौन कहाँ पर। जो सुनिवा पहले वाला इंसान पीछे कहने लगा ये चीज बहुत ज्यादा दूर है ये कह पाना। और फिर एमसी हाथ में गार्डियन शॉट को देखने के बाद कहने लगा क्या ऐसा हो सकता है। और फिर एमसी की तरफ देखते हुए कहने लगा किमिल
सच में दोस्तों यहाँ पर एमसी बहुत ज्यादा कूल दिख रहा है और फिर सिटी के हर एक इंसान अक्सर कहने लगा किमी फिर से वापस आ चुका है। और दोस्तों इसी शानदार सीन के साथ यहाँ पर इस वीडियो का दिया होता है। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। दोस्तों मैं एक नया माइक का इस्तेमाल कर रहा हूँ, आप लोग ये जरूर बताना इस माइक से आवाज अच्छा सुना रहा है या फिर बुरा, और इस वीडियो को थोड़ा सा हाई भी कर देना। ओके बाय बाय सावनारा।